अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम शाहिद है और मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे बिज़नेस के बारे में जिस बिज़नेस से ना कि आप सिर्फ अपनी सपनों को पूरा कर सकते हैं बल्कि आप दूसरों को भी मदद कर सकते हैं उनके सपनों को पूरा करने में। किसी महान व्यक्ति ने कहा था कि कामयाबी वो नहीं कि आज आपके पास कितने पैसे हैं, कितने बड़े मकान में आज आप रहते हो, कितनी बड़ी गाड़ियाँ आप चलाते हो। कामयाबी वो है कि आज आपकी वजह से वही काम, बड़ा घर, बहुत पैसे, एक आलीशान लाइफ आपके वजह से वो जी रहे हैं, वो कामयाबी है। तो हम बात करेंगे एक ऐसे बिज़नेस की जहाँ पे प्रोडक्ट्स जो हैं बहुत अमेजिंग हैं, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं आगे बढ़ने की, ग्रो करने की, और पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग हैं। आगे बढ़ते तो मैं कई तो लोगों से मिलता हूँ, ट्रेनिंग वगैरह कंडक्ट करता हूँ, तो एक ट्रेनिंग में मैंने पूछा लोगों से कि एक आइडियल बिज़नेस में आप क्या देखना चाहते हो? एक आइडियल बिज़नेस में क्या ख़ासियत होनी चाहिए, क्या फ़ीचर्स होने चाहिए, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए जिसे आप कहें कि ये एक आइडियल बिज़नेस है? तो ये कुछ रिस्पॉन्स जो मुझे मिले थे लोगों से, पहला था कि सर इन्वेस्टमेंट कम होनी चाहिए। जो स्टार्टिंग का एक इनिशियल इन्वेस्टमेंट होता है स्टार्ट करने का, वो कम होना चाहिए, ठीक है? बिज़नेस ग्लोबल होना चाहिए, यानी कल को आप इसको ग्लोबल रूप में बिज़नेस को कर सकते हैं। स्केलेबल होना चाहिए, ऑफ कोर्स आप उसको एक्सपैंड कर सको, बड़ा कर सको। आज आप एक शहर में हो, कल को 2 शहर, पूरे देश में, पूरी दुनिया में बिज़नेस कर सको, तो ऑफ कोर्स ये स्केलेबल होना चाहिए। ट्रेंड में होना चाहिए, ये ट्रेंड से बाहर नहीं होना चाहिए ना, आउटडेटेड नहीं होना चाहिए। ऐसा कोई बिज़नेस जो जो ट्रेंड में हो, जिसकी डिमांड हो, और ठीक है, रिसेशन फ्री होनी चाहिए। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट था कि रिसेशन फ्री होनी चाहिए। मंदी का दौर जब आए तो ये बिज़नेस को बहुत ज़्यादा हिट ना करे। एसेंशियल प्रोडक्ट, यस, प्रोडक्ट ऐसी होनी चाहिए जो लोगों की ज़रूरत हो, हर घर की ज़रूरत हो। सिक्योर होना चाहिए, यस, सिक्योर होना चाहिए प्रोडक्ट। स्टेबल एंड लॉन्ग टर्म पोटेंशियल, ऐसा कोई प्रोडक्ट ना हो कि अभी चला कुछ दिन, उसके बाद उसका मार्केट ही खत्म हो गया, ठीक है। एक लॉन्ग टर्म पोटेंशियल होना चाहिए, ठीक है। जैसे पेजर, अगर आपको याद होगा, पेजर आने के तुरंत बाद ही मोबाइल का लॉन्च हो गया और पेजर जो है वो तुरंत मार्केट से बाहर हो गया, आउटडेटेड हो गया। और मोबाइल फ़ोन आज भी चल रहा है, चाहे टेक्नोलॉजी कितनी भी चेंज हो गई हो, अलग अलग वर्जन्स आ गए हैं, अलग अलग फीचर्स आ गए हैं उसके ऊपर में, मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन, ठीक है, लेकिन अभी भी वो चल रहे हैं मार्केट में। तो स्टेबल और लॉन्ग टर्म होना चाहिए। ऑफ कोर्स लीगल होना चाहिए, यस, इलीगल काम हम नहीं करना चाहते हैं, तो लीगल होना चाहिए, एथिकल होना चाहिए और रिस्पेक्टेबल होना चाहिए। हम जो भी काम कर रहे हैं मार्केट में, उसकी एक इज्जत होनी चाहिए, लोगों की नज़र में उसकी एक इज्जत होनी चाहिए। प्रॉफिटेबल भी होनी चाहिए। ऑफ कोर्स कोई भी इंसान जब धंधा करता है, बिजनेस करता है, तो ऑफ कोर्स वो देखता है कि उस बिजनेस में उसकी कमाई कितनी हो रही है, वो जो मेहनत कर रहा है, जो पैसा लगाया है, उसके फायदे कितने हैं उसको। तो ऑफ कोर्स इट शुड बी प्रॉफिटेबल। नो रिस्क ऑफ बैड डेट्स, यस, ये एक बहुत बड़ा कंसर्न होता है किसी भी कारोबार में करने के लिए, ठीक है। अगर आप नए नए बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं और अगर आप ने उधार में सामान या बिजनेस कर रखा है और खुदा न खास्ता अगर सामने वाले ने पैसे नहीं दिए, वो पैसा अगर आपका डूब गया, तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है आपका। तो रिस्क नहीं होना चाहिए बैड डेट का। इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स होने चाहिए। ऑफकोर्स आप जो प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं वो ऐसा प्रोडक्ट ना हो जिससे वातावरण को नुकसान पहुंच रहा हो, लोगों को नुकसान पहुंचता हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये इको इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स होनी चाहिए। पोटेंशियल ऑफ रॉयल्टी इनकम, यस, रॉयल्टी इनकम होनी चाहिए कि भाई आपने जो मेहनत किया है उसकी जो इनकम है, उसके जो फायदे हैं, वो आपको आने वाले वक्त में भी आपको मिलता रहे। ये भी एक पोटेंशियल होना चाहिए बिजनेस में। टाइम फ्रीडम होना चाहिए। टाइम फ्रीडम का मतलब ये कि आपके पास में वक्त होनी चाहिए। ऐसा ऐसा बिजनेस नहीं कि आप 24 घंटा उस पर काम कर रहे हो। ऐसा बिजनेस जो आप अपने हिसाब से करते हो, एक निर्धारित समय तक आप करते हो, एक सही एक टाइम तक करते हो, और आपको उसके जो आपके फ़ायदे हैं वो भी आपको मिलता है। और सिंपल बिजनेस हो, बहुत कम्प्लेक्स ना हो, बहुत डिफिकल्ट काम ना हो, ठीक है। बहुत सिंपल सा काम हो ताकि काम करने में आसानी हो, काम को सिखाने में भी आसानी हो, काम को कॉपी करना आसान हो, काम एक्सपैंड करना आसान हो। तो इट शुड बी अ सिंपल बिजनेस इन टर्म्स ऑफ ऑपरेशंस। मार्केट बड़ा होना चाहिए, इट्स बी अ ह्यूज मार्केट। अगर बड़ा मार्केट होता है तो आपको एक्सपैंड करने की, आगे बढ़ने की बहुत सारी पोटेंशियल होती है उसमें। तो मार्केट बड़ा होना चाहिए बिजनेस का। एड्स वैल्यू टू पीपल्स लाइव्स, लोगों की ज़िंदगी में एक वैल्यू क्रिएट होना चाहिए उस बिज़नेस की वजह से, आपके प्रोडक्ट की वजह से, कि बस ये लोगों की ज़िंदगी में कोई फ़र्क ला रहा है, उसकी उनकी ज़िंदगी में उनको कुछ फ़ायदा पहुंचा रहा है, तो ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए। और यस, नो और लेस कंपटीशन, ऑफ कोर्स हर बिजनेस में चाहता है कि उसका कोई कंपटीशन ना हो, बट यस,
नहीं होना तो खैर अपने आप में एक बहुत डिफिकल्ट बात है आज की तारीख में, क्योंकि हर किसी का कोई ना कोई कंपटीशन है ही। बट यस, कंपटीशन में उसका एक अपना मज़ा है, ठीक है। बट हाँ, कंपटीशन कम हो ना हो, लोग ऐसा भी चाहते हैं। और मोटिवेटिंग होना चाहिए, किसी भी काम को करने में एक मोटिवेशन होना चाहिए, मज़ा आना चाहिए कि यार ये काम करने में बहुत मज़ा आता है ना। तो काम में एक मोटिवेशन होना चाहिए। तो ये एक मोटा मोटा एक आइडियल बिजनेस का कैरेक्टरिस्टिक है, जो लोगों से मैंने पूछा तो उन्होंने मुझे बताया था कि सर ये हो तो काम करने में मज़ा ही आ जाए। ठीक है, तो देखते हैं आगे हम कि ये आइडियल बिजनेस का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो इस बिजनेस में है या नहीं है। तो ये ट्रेडिशनल बिजनेस का एक मॉडल है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, अभी होता क्या है कि आज का जो ट्रेडिशनल बिजनेस है, चाहे मैं किसी भी एफएमसीजी प्रोडक्ट की अगर बात कर लूँ, या फार्मास्यूटिकल की बात कर लूँ, या कंज्यूमर ड्यूरेबल की बात कर लूँ, वो मोस्टली ये बिजनेस फॉलो करते हैं, बिजनेस मॉडल फॉलो करते हैं कि जहाँ पे प्रोडक्ट जो है वो एक मैन्युफैक्चरर बनाता है, वहाँ से प्रोडक्ट निकल के सुपर स्टॉकिस्ट के पास जाता है, फिर डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है, देन डिस्ट्रीब्यूटर गिव्स टू द होलसेलर, होलसेलर फिर रिटेलर को देता है, और रिटेलर जो है वो कस्टमर को ये सामान बेचता है। तो अगर आप देखेंगे तो ऑफ कोर्स अगर मैं एक मोटा मोटा एग्जांपल दूं, तो एक प्रोडक्ट का ऑन एवरेज जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है, उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है वो करीबन 30% होती है, 30%। उसके बाद उसमें ये सारे जो बीच के मिडल मैन हैं, ठीक है, चाहे वो सुपर स्टॉकिस्ट हो, डिस्ट्रीब्यूटर हो, होलसेलर हो, रिटेलर हो, ये सब मिडल मैन है, ये सबको कमीशन जाता है ऑफ कोर्स। ठीक है, बिकॉज ऑफ कोर्स दे आर द वंस हु आर सपोज टू सप्लाई दिस इन द मार्केट, वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पूरे मार्केट में, और ये हर अलग अलग शहरों में, गाँवों में, हर जगह पे ये होते हैं। तो मार्केट बिल्कुल भरा होता है सारे मिडलमैन से, तो ऑफकोर्स इन सबको कमीशन जाता है। प्लस उसके बाद क्या होता है कि वो 30% का जो कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है उसके ऊपर में इन सबका कमीशन ऐड कर लीजिए। उसके बाद फिर क्या हुआ कि ये जितने बड़े बड़े कलाकार, नेता, अभिनेता जो है, जिनको हम इंडोर्स करते हैं हमारे प्रोडक्ट को, उनको भी बहुत मोटा पैसा जाता है, बहुत हेवी चार्ज करते हैं ब्रांड इंडोर्समेंट के लिए। चाहे किसी भी स्टार का नाम ले लिया, आमिर खान ले लीजिए, जो वीवो फ़ोन को एंडोर्स कर रहे हैं, अमिताभ बच्चन जी जुपिटर को एंडोर्स करते हैं, बहुत सारे और भी प्रोडक्ट्स में एंडोर्स करते हैं, शाहरुख खान बहुत सारे प्रोडक्ट्स में एंडोर्स करते हैं, तो बहुत हेवी पैसा इनको भी जाता है एंडोर्स करने के लिए, तो वो खर्चा भी अल्टीमेटली कस्टमर ही बेयर करता है। तो वो जो 30% का जो एक मैन्युफैक्चरिंग प्राइस था, वो बढ़ कर कस्टमर को जो 100% में मिलता है, तो करीबन 70% जो पैसे हैं वो कहीं ना कहीं पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो ये एक ट्रेडिशनल बिजनेस मॉडल है ये, ठीक है, जिससे हम वाकिफ हैं बाकायदा। दूसरा एक मॉडल है जो जिसे हम कहते हैं फ्रेंचाइज मॉडल। आपको मैं इसका एक एग्जांपल दिखाता हूँ। आपने ये नाम सुना होगा मिस्टर रे क्रॉक का। अब मिस्टर रे क्रॉक जो हैं, ही वाज द फाउंडर ऑफ मैकडोनल्ड्स। उन्होंने मैकडोनल्ड्स स्टार्ट किया था, ठीक है, 1940 में। अब उन्होंने मैकडोनल्ड्स स्टार्ट किया, और करने के बाद उन्होंने एक रेस्टोरेंट बनाया मैकडोनल्ड्स के नाम से, और उन्होंने जो बर्गर बनाए, ठीक है, वो बहुत सक्सेस हो गया। उनका होटल जो है, उनका रेस्टोरेंट जो बहुत शानदार तरीके से चलने लगा। अब वो एक्सपैंड करना चाह रहे थे इस बिज़नेस को। तो अब एक्सपैंड करने के 2 तरीके हैं। एक तो आप मल्टीपल रेस्टोरेंट्स खोल लीजिए। अब मल्टीपल रेस्टोरेंट्स खोलने के लिए ऑफ कोर्स आप समझ सकते हैं कि उसमें इन्वेस्टमेंट लगता है। हर रेस्टोरेंट के पीछे बहुत मोटा इन्वेस्टमेंट जाता है। तो वो एक बहुत डिफिकल्ट काम है कि आप एक एक आदमी कितना पैसा लगाएगा इसको एक्सपैंड करने के लिए, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी सिस्टर जो थी, उनका नाम था नैन्सी, उन्होंने अपनी सिस्टर को अप्रोच किया। नैन्सी को बोला कि यार नैन्सी, आप मेरा ये बर्गर ट्राई करो, आप खा के देखो कैसा लग रहा है। तो उन्होंने खाया, उनको बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा बहुत बढ़िया बर्गर है। उन्होंने कहा यार मेरा रेस्टोरेंट जो है बिल्कुल सक्सेस हो गया है, हिट हो गया है। अब मैं इसको एक्सपैंड करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि तुम इस रेस्टोरेंट पे इन्वेस्टमेंट करो, जो मैं अगला नया रेस्टोरेंट खोलना चाहता हूँ, इस पे तुम इन्वेस्टमेंट करो, और बदले में तुम मुझे एक 4% का रॉयल्टी मुझे तुम दो। इन्वेस्टमेंट तुम्हारा होगा, नाम मेरा होगा, ब्रांड मेरा होगा, सारे रेसिपीज़ मेरी होंगे, आपको सिर्फ इन्वेस्टमेंट करना है, और जो भी आपका फ़ायदा होगा मुझे 4% का रॉयल्टी चाहिए। सिस्टर मान गई, बोली हाँ अच्छा आइडिया है, कर सकते हैं। और इसी मॉडल पे ये जो फ्रेंचाइजी मॉडल स्टार्ट हुआ, और पूरी दुनिया में, ठीक है, आज हम जानते हैं मैकडोनल्ड्स हर जगह पे पाया जाता है। और करीबन अगर मैं आपको बता दूं तो 37,855 रेस्टोरेंट्स मैकडोनल्ड्स के पूरे वर्ल्ड में, करीबन 120 कंट्रीज में इनका प्रेजेंस है, ठीक है। तो 37,855 रेस्टोरेंट्स पूरी दुनिया में आज खुल चुके हैं फ्रेंचाइजी मॉडल पे। अब अगर मैं बोलूँ कि अगर उन्होंने एवरेज मैकडोनल्ड्स अगर 10 घंटे भी पर डे खुलता है रेस्टोरेंट, तो एक दिन में कितना काम होता है मिस्टर रिक रॉक के लिए? करीबन 3,78,550 घंटे प्रतिदिन काम हो रहा है रिक रॉक साहब के लिए, ठीक है। अभी अज्यूमिंग कि वो 4% जो है, मैं बहुत ही कंजर्वेटिव एस्टिमेट ले रहा हूँ, अज्यूमिंग कि वो 4% सिर्फ 1,000 रुपए होते हैं,
सिर्फ 1000 रुपये होते हैं, और टोटल रेस्टोरेंट्स हैं 37,855। तो एक दिन में कितनी कमाई हो रही है मिस्टर रे क्रॉक साहब के लिए? 3,78,55,000 रुपीज़ पर डे। 3,78,55,000 रुपये पर डे की इनकम है। मैं बहुत ही कंजर्वेटिव एस्टिमेट ले रहा हूँ रॉयल्टी कैलकुलेशन के लिए। तो इतना इनकम हो रहा है रे क्रॉक साहब के लिए बिकॉज उन्होंने ये फ्रेंचाइजी मॉडल बनाया। अब इसमें ड्रॉबैक क्या है? पहली बात कि मुझे अगर मैकडोनल्ड्स का एक रेस्टोरेंट खोलना है अपने शहर में, तो एक तो मुझे बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ कोर्स ये मैकडोनल्ड्स का जो रेस्टोरेंट होता है वो कोई छोटा मोटा रेस्टोरेंट नहीं होता है जो आप 2 4 5 लाख में खोल सकते हो। बहुत मोटा इन्वेस्टमेंट होता है इनका। दूसरा क्या है कि ये मैं डुप्लीकेट नहीं कर सकता हूँ। इट लैक्स पावर ऑफ डुप्लीकेशन। पावर ऑफ डुप्लीकेशन का मतलब क्या हुआ कि अगर कल को मेरा दोस्त या मेरा भाई कोई भी मुझसे अगर बोलता है कि यार शाहिद मुझे भी ये रेस्टोरेंट अपने शहर में अपने गांव में करना है, तो आई कैन नॉट गिव हिम। मैं नहीं बोल सकता कि ठीक है यार तू भी खोल दे मैकडॉनल्ड्स। ठीक है, तो मैं डुप्लीकेट नहीं कर सकता उसको, या मेरे दोस्त मुझसे डुप्लीकेट नहीं कर सकता है। करना क्या पड़ेगा? मुझे फिर से कंपनी के पास जाना पड़ेगा और कंपनी से मुझे इसके फ्रेंचाइजी लेना पड़ेगा। ठीक है, तो डुप्लीकेशन नहीं हो सकता है इस बिजनेस का। कुछ भी होगा अल्टीमेटली मुझे कंपनी के पास ही जाना पड़ेगा इसका फ्रेंचाइजी लेने के लिए। चलिए आगे। अभी का सिनारियो क्या है? तो अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके शहर का कोई भी एक मशहूर बिजनेसमैन के बारे में आप सोच लीजिए, एक बड़ा ज्वेलर के बारे में सोच लीजिए फॉर एग्जांपल, एक बड़ा ज्वेलरी का शोरूम है उसका। तो अब मेरा आपसे सवाल है, क्या उसके पास पैसे हैं? ऑफ कोर्स है, तभी तो इतना बड़ा शोरूम का मालिक है वो। क्या उसके पास वक्त है? ऑफ कोर्स आपका जवाब होगा ना, उसके पास वक्त नहीं होगा। क्या उसके पास सिक्योरिटी है? नहीं, उसे हमेशा डर लगा रहता है उसके बिजनेस के बारे में। कल को कहीं ये डूब ना जाए, कल को बंद ना हो जाए, चोरी ना हो जाए, ना। तो वो हमेशा डर रहता है, तो सिक्योरिटी नहीं है। अब बात करता हूँ किसी एक गरीब की, बिल्कुल गरीब आदमी है। क्या उसके पास पैसे हैं? ऑफ कोर्स नहीं है, तभी वो गरीब है। टाइम? यस, बहुत टाइम ही टाइम है, कोई काम ही नहीं करने को। सिक्योरिटी? ऑफ कोर्स नहीं है, उसे कल का पता नहीं है, आज खाना मिलेगा कि नहीं उसको पता नहीं है। ठीक है, तो सिक्योरिटी भी नहीं है। अब हम आते हैं स्मॉल बिजनेसमैन के ऊपर में। स्मॉल बिजनेसमैन हो गए या फिर एम्प्लॉयज़ हो गए। अब ये जो एक तबका है, ये जो एक कैटेगरी है, ना इनके पास पैसे हैं, ना इनके पास वक्त है, और ना ही इनके पास सिक्योरिटी है। इनके पास ये तीनों चीज़ की कमी है। बस भाग रहे हैं, बस भाग रहे हैं, बस भाग रहे हैं, लगे हैं दुनिया के भाग भाग में। पर हमारा ये जो बिज़नेस की जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं, उसमें ये तीनों चीज़ें आपको मिलती हैं। आपको पैसा बहुत मिलता है। इस बिज़नेस में आपका महीने का चेक आप खुद लिखते हो। आप कितना कमाओगे, आप इस महीना कितना पैसा अर्न करने वाले हो, ये आप खुद लिखते हो। ये आप पे डिपेंड करता है। इसका इनकम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके मेहनत के ऊपर में, आपके स्ट्रैटेजीज़ के ऊपर में, आपके प्लानिंग्स के ऊपर में, आपके गोल्स के ऊपर में। वक्त, ऑफ कोर्स, इस बिज़नेस में आप जितना आगे बढ़ते जाते हो उतना ज़्यादा वक्त मिलता है आपको, तो यू गेट टाइम फ्रीडम। और सिक्योरिटी बहुत है कल को, क्योंकि इसमें पैसिव इनकम है, इसमें रॉयल्टी इनकम है। ठीक है, तो कल को अगर मैं रहूँ ना रहूँ, इसका इनकम मेरे फैमिली वालों को, मेरे आने वाले को इसका पैसा, इसका फ़ायदा मिलता रहेगा। तो ये बिज़नेस में आपको टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, जिसे हम कहते हैं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, वो मिलता है। आगे बढ़ते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि यू विल नेवर नो ट्रू फ्रीडम अंटिल यू अचीव फाइनेंशियल फ्रीडम। मैं बहुत मानता हूँ इस स्टेटमेंट को, कि अगर आपके पास में पैसे नहीं हैं, अगर आपके पास पैसे की आज़ादी नहीं है, तो वाकई में वो आज़ादी नहीं है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया है मेरे पिछले स्लाइड में, कि वक्त बहुत है बट पैसे नहीं है। क्या करोगे उस वक्त का? सिक्योरिटी नहीं है कि कल को पैसे आएंगे या नहीं आएंगे। क्या करोगे उस वक्त का, या क्या करोगे उस आज़ादी का? तो पैसों का होना बहुत ज़रूरी है, पैसे का होना बहुत ज़रूरी है। तो यू विल नेवर नो ट्रू फ्रीडम अंटिल यू अचीव फाइनेंशियल फ्रीडम। अभी जॉब और बिजनेस के बारे में बात करते हैं कि लोग जॉब क्यों करते हैं। तो मैं अक्सर पूछता हूँ कि भाई जॉब क्यों करते हो? ठीक है, या फिर अगर मैं अपने बारे में बताऊँ कि मैंने भी जॉब किया है पहले, तो मुझसे पूछा जाए कि जॉब क्यों करते हो, तो मैं कहूँगा भाई इन्वेस्टमेंट नहीं है। ओके, तो इन्वेस्टमेंट नहीं है। फिर मैंने पूछा और क्या वजह हो सकता है? बोला सेफ्टी है। ठीक है, सेफ्टी है जॉब में। और क्या है? सिक्योरिटी है। ठीक है, फिक्स्ड इनकम है। ओके, तो जॉब इसलिए करते हैं कि कोई फिक्स्ड इनकम मिलता है। स्टेबिलिटी है, स्टेबल होता है, हर फ्लक्चुएशन नहीं होती है। एक फिक्स पगार है, वो फिक्स पगार, एक फिक्स सैलरी आपको हर महीने मिलते हैं, तो स्टेबिलिटी है। रिस्क फ्री है। ठीक है, फिक्स टाइम है, वो भी सही है। आप मॉर्निंग में 9 to 6 जॉब करते हैं तो फिक्स टाइम है। और तो ये हो गया कि फिक्स्ड
टाइम है और ये सारे जो रीजन है जिसकी वजह से हम जॉब करते हैं। अब अगर आप जॉब कर रहे हैं और आप मुझे सुन रहे हैं तो सच सच बताइए मुझे अपने दिल पे हाथ रख करके, ये जो मैंने पॉइंट्स कहे अभी, जो मुझे लोगों ने कहा है, और फिर मैं अक्सर ये सवाल करता हूँ कि अपने दिल पे हाथ रख करके मुझे सच सच बताइए, क्या ये सब सच है? क्या आपने इन्वेस्टमेंट नहीं की है अपने ऊपर में? आज आप अगर एक एमबीए हो या इवन ग्रेजुएट हो या इंजीनियर हो या कोई भी प्रोफेशन या क्वालिफिकेशन है आपका, क्या आपने इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं किया है? आप हिसाब कीजिए, अपने डैड से पूछिए कि कितना रुपए खर्च हुआ है आपके ऊपर में। तो ऑफ कोर्स देयर इज अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट व्हिच इज गॉन इन यू। आपके ऊपर में बहुत पैसे खर्च किए गए हैं, स्कूल से लेकर के, कॉलेज से लेकर के आपके हायर एजुकेशन पे बहुत पैसा खर्चा हुआ, तो ये इन्वेस्टमेंट नहीं है ना इन्वेस्टमेंट? ओके। सेफ्टी, सेफ्टी और सिक्योरिटी हमें पता है प्राइवेट जॉब में क्या होती है, प्राइवेट की छोड़ो यार, सरकारी जॉब में भी नहीं है आजकल। फिक्स्ड इनकम, यस फिक्स इनकम है, लेकिन कब तक? क्या आपको पता है कि अगले महीने आप जॉब में भी हो? अगर आप जॉब में नहीं हो तो फिक्स्ड इनकम पाएगा? कोई स्टेबिलिटी नहीं है, कोई स्टेबिलिटी। ये सब दिल को बहलाने का ख्याल है, ये दिल को बहलाने के लिए सब अच्छे लगते हैं सुनने में, ऐसा कुछ भी नहीं है। जॉब, जॉब जो वर्ड है, ठीक है, ये मैंने कहीं पे पढ़ा था, मुझे बड़ा अच्छा लगा ये लाइन। जॉब का मतलब होता है जस्ट ओवर ब्रोक। ना आप अमीर बन सकते हो और ना ही बहुत गरीब हो सकते हो, बस आप बीच में रहोगे, एवरेज में रहोगे, गुजारा होता रहेगा आपका, आपका गुजारा होता रहेगा। मैं किसी से बात कर रहा था, मुझे किसी ने बोला यार जॉब में सेटिस्फैक्शन चाहिए। तो मैंने उससे पूछा, एक बात बता, जॉब सेटिस्फैक्शन कैसे हो सकता है? जॉब सेटिस्फैक्शन हो ही नहीं सकता, क्योंकि तुम चाहते हो कि तुम्हारी पगार बढ़े, तुम्हारा सैलरी बढ़े, तुम्हारा बॉस चाहता है कि उसका प्रॉफिट बढ़े, उसका इनकम बढ़े, तो तुम तो कंपनी के लिए लाइबिलिटी हो यार। यू आर नॉट एन एसेट, यू आर अ लाइबिलिटी टू द कंपनी। कंपनी तुम पे खर्च कर रही है, तो हो ही नहीं सकता है। अपोजिट है यार, उसका इंटरेस्ट कहीं और है, आपका इंटरेस्ट कुछ और है, तो पॉसिबल ही नहीं है कि जॉब सेटिस्फैक्शन हो। दूसरी बात, अगर आपकी जितनी वैल्यू है या आप जितना वैल्यू अपनी कंपनी को कंट्रीब्यूट करते हो, अगर कंपनी आपको उतना पैसा देगी तो कंपनी नुकसान पे रहेगी। मेकिंग सेंस? कंपनी नुकसान पे रहेगी, तो हमेशा आपको वो कम देगी। तो ये ध्यान रखिएगा, एज एन एम्प्लॉय यू आर ऑलवेज अंडर पेड। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जॉब ना करें, कीजिए, लेकिन जॉब में रह करके मत मरिए। यू नो, शुड ऑलवेज हैव अ बैकअप, यू शुड ऑलवेज हैव अ प्लान बी, यू शुड ऑलवेज हैव अ साइड इनकम, अ पैरेलल इनकम, ठीक है? अच्छा, अब अगर आगे बढ़ता हूँ, अगर मैं पूछूं कि बिजनेस क्यों नहीं करते हैं, तो कहते सर इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है, ठीक है, रिस्की है, ठीक है, सिक्योरिटी नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है, एक्सपर्टीज चाहिए होती है, ऑफकोर्स कोई भी काम करने के लिए उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। जेस्टेशन पीरियड है, एब्सोल्युटली, अगर आपको बिजनेस खोलते हो तो उसको जमने में, उसको एक एस्टैब्लिश होने में वक्त लगता है, तो वो वक्त आपको देना पड़ेगा, वो पेशेंस रखना पड़ेगा, और उस दरमियान जो भी खर्चे होंगे, जो इन्वेस्टमेंट होगा, वो आपको करना पड़ेगा, वो पैसे आपको डालने पड़ेंगे बिजनेस में, और ऑफकोर्स फुल टाइम देना पड़ता है, फुल टाइम देना पड़ता है। तो ये सब वजह है कि लोग बिजनेस नहीं करना चाहते हैं। तो ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई, ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई, अब इसी के बारे में बात करूँ कि हमारे बिजनेस में ऐसा क्या है जो आप इस बिजनेस को बहुत आसानी से कर सकते हो और ये एक आइडियल बिजनेस साबित होता है। अब आपको मैं ले चलता हूँ कैश फ्लो क्वाड्रेंट, जो रॉबर्ट कियोसाकी के रिच डैड पुअर डैड में उन्होंने मेंशन किया है। उन्होंने कहा कि दुनिया में 4 तरह के लोग हैं। पहले होते हैं एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयज़ क्या, एम्प्लॉयज़ कौन होते हैं? एम्प्लॉयज़ वो होते हैं जो अपना वक्त और मेहनत देते हैं पैसे के बदले। यानी हम जो जॉब करते हैं तो हम अपना वक्त देते हैं, सुबह से 9 से लेकर के 6 बजे तक, 7 बजे तक। जाने का टाइम तो ऑफकोर्स तय होता है, आने का टाइम कभी तय नहीं होता है प्राइवेट कंपनीज में। तो आप अपना वक्त देते हैं, आप मेहनत करते हैं, काम करते हैं, और उसके बदले आपको पैसे मिलते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं वक्त और मेहनत करूँगा, वक्त दूंगा और मेहनत करूँगा, तो ही मुझे पैसे मिलेंगे। अगर खुदा न खास्ता किसी वजह से अगर मैं वो नहीं कर पाया, मैं काम पे नहीं जा पाया और काम नहीं कर पाया, तो क्या मुझे पैसे मिलेंगे? नहीं मिलेंगे, ऑफ कोर्स। ठीक है, तो यानी कि ये काम जो है एम्प्लॉय वाला, वो एक बकेट कैरियर हम इसे कहते हैं। बकेट कैरियर का मतलब क्या होता है कि हम रोज़ सुबह जाते हैं, कुएं से पानी निकालते हैं बाल्टी में, और ला करके घर में वो पानी को पीते हैं। फिर अगले दिन उठते हैं, फिर बाल्टी लेकर हम जाते हैं कुएं में, और कुएं से पानी निकालते हैं और फिर ला कर पीते हैं। और यही हम रोज़ कर रहे हैं और कई सालों से कर रहे हैं। तो नौकरी वालों का हाल ऐसे ही है, दे आर ऑल बकेट कैरियर्स। दूसरा जो तबका है वो बिजनेसमैन का। अब बिजनेसमैन कौन? बिजनेसमैन से
मेरा मुराद ये नहीं कि जो दुकानदार हैं, दुकानदार जितने भी हैं आपके आसपास में शोरूम्स हैं, दुकानें हैं, वो बिजनेसमैन नहीं है, उनको सेल्फ एम्प्लॉयड कहते हैं। बिजनेसमैन से मेरा मानना है कि वो बिजनेसमैन जिनके पास लोग हैं, बहुत सारे लोग, उनके पास में सिस्टम है, एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, ये लोगों से काम करवाते हैं और उनसे पैसे कमाते हैं, तो दे आर बिजनेसमैन। अब चाहे मैं टाटा की बात कर लूँ, अंबानी की बात कर लूँ, बिरलास की बात कर लूँ, कोई भी बड़े जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं जिनकी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, दे हैव कंट्री हेड्स, they have regional heads, they have zonal heads, they have territory managers, they have all the your complete structure from end to end. They are businessmen. जो तीसरा कैटेगरी है वो है सेल्फ एम्प्लॉयड का। अब सेल्फ एम्प्लॉयड कौन है? डॉक्टर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, लॉयर्स, टीचर्स, इंजीनियर्स, ये सब सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। और जितने बिजनेसमैन भी हो गए, छोटे मोटे जो भी दुकानदार वाले लोग हैं, वो भी सब सेल्फ एम्प्लॉयड में ही उनकी गिनती आती है। अब इनका कैसा है कि ये पूरे हफ्ते काम करते हैं और इनकी कमाई इनसे बिल्कुल जुड़ी हुई है डायरेक्टली। क्या कहना चाहता हूँ, उसका मतलब समझिए मेरी बात को। अगर आप एक डॉक्टर हैं और अगर आप खुद प्रैक्टिस करने को ना जाएं, तो क्या पैसे आएंगे? क्या आपको पैसे मिलेंगे इसके? क्या आप ऐसा कर सकते हो कि यार आज मेरे घर में शादी है, तू यार मेरा बचपन का दोस्त है, हाँ तू जरा एक सर्जरी करके आ जा? क्या वो ऐसा कर सकते हैं? अगर आप एक लॉयर हैं और आपके घर में कुछ इंपॉर्टेंट काम आ गया और उसी दिन आपकी एक हियरिंग है कोर्ट में, क्या आप अपने फ्रेंड या अपने भाई या अपने रिश्तेदार को कह सकते हो कि यार एक अर्जेंट काम है मुझे आज घर पे, आज मेरे बदले तू हियरिंग करा, तू केस लड़ा? पॉसिबल है? तो कहने का मतलब है कि ये जो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, वो उनका इनकम उनसे डायरेक्टली रिलेटेड है। जब वो खुद ऑफिस जाते हैं, खुद काम पे जाते हैं, तो पैसे आते हैं, वरना पैसे नहीं आएंगे। इनको कहते हैं डेली वेज अर्नर्स, है ना? रोज काम करते हैं, रोज कमाते हैं, और स्टेटस है, पोजीशन है सोसाइटी में, पैसे अच्छे हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे दे आर डेली वेज अर्नर्स। वो रोज गड्ढा खोदते हैं, रोज पानी निकालते हैं, रोज पीते हैं। ठीक है। अब जो चौथा कैटेगरी है वो है इन्वेस्टर्स का। इन्वेस्टर्स कौन है? ये वो लोग हैं जो पैसे से पैसे कमाते हैं। इनके पास बहुत सारे पैसे हैं, बहुत सारा कैपिटल है, ये अलग अलग जगहों पे पैसे लगाते हैं, रियल एस्टेट्स में, सिक्योरिटीज़ में, स्टॉक्स में, कंपनीज में, बहुत जगह पे पैसे लगाते हैं और पैसे से पैसे कमाते हैं। और ये वो लोग होते हैं जो गोल्फ खेल रहे होते हैं और एक अच्छी शानदार जिंदगी जी रहे होते हैं। अब हकीकत ये है कि करीबन 95% लोग, 95% ऑफ द पीपल आर ऑन द लेफ्ट क्वाड्रेंट, यानी एम्प्लॉयज और सेल्फ एम्प्लॉयड। 95% लोग, 95% लोग एम्प्लॉयज और सेल्फ एम्प्लॉयड क्वाड्रेंट में आते हैं, और उनके पास अनफॉर्चुनेटली सिर्फ 5% वेल्थ है। जी हाँ, आपने सही सुना, 5% वेल्थ 95% लोगों के पास में। और जो राइट साइड का क्वाड्रेंट है बिजनेसमैन और इन्वेस्टर्स का, वहाँ पे सिर्फ 5% लोग हैं। और आपको पता है कितने पैसे हैं इनके पास में? 95%। तो वर्ल्ड का 95% वेल्थ कंट्रोल करते हैं ये 5% लोग। अब दोनों में एक और बहुत मोटा फर्क पता क्या है? वो ये है कि जो लेफ्ट क्वाड्रेंट वाले लोग हैं, एम्प्लॉयज और सेल्फ एम्प्लॉयड, दे आर एक्टिव इनकम सीकर। एक्टिवली रोज काम करते हैं तो पैसे आते हैं, वरना पैसे नहीं आते हैं। और जो राइट साइड क्वाड्रेंट में जो बिजनेसमैन और इन्वेस्टर्स हैं, वो पैसिव इनकम वाले हैं। यानी उन्होंने एक बार पैसा लगा दिया, एक बार कंपनी खोल दी, एक बार टीम स्ट्रक्चर बना दिया, एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर तैयार कर दिया, एक सिस्टम बना दिया, पैसे उनको आ रहे हैं। तो दे हैव लेड पाइपलाइन कि उनके जाने के बाद भी वो पैसा उनको आता रहेगा, आता रहेगा, आता रहेगा। और जो लेफ्ट वाले हैं वो गुजर गए तो उनका इनकम बंद हो गया। ध्यान रखिए, अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपका बेटा, आपकी बेटी आपके जॉब को कभी इनहेरिट नहीं कर सकती। ठीक है। तो हमें पैसिव इनकम में आना है, ना कि हमें एक्टिव इनकम क्वाड्रेंट में रहना है। ठीक है। तो अब मान लेते सर आपकी बात, तो बताइए बिजनेस कैसे करें? आपने बताया बिजनेस में इतने फायदे हैं, बिजनेस करना चाहिए, हमें राइट क्वाड्रेंट में आना है बिजनेस में और इन्वेस्टमेंट का। तो बिजनेस कैसे करें? तो मैं कहता हूँ कि ये मत पूछो कि बिजनेस कैसे करें, खुद से ये पूछो कि बिजनेस क्यों करें। क्योंकि अगर आपका कारण, आपका वाई अगर स्ट्रांग होगा ना, तो कैसे करना वो आसान हो जाएगा। लेकिन अगर आपका कारण, आपका क्यों करना है, अगर वो स्ट्रांग नहीं है, तो कैसे मायने रखता है। कहने का मिसाल ये है कि अगर फॉर एग्जाम्पल आपको अपने घर पे जाना है और आप करीबन 500-1000 किलोमीटर दूर रहते हो और आपको एकदम जाना ही जाना है, बहुत अर्जेंट है, वजह कुछ भी हो सकता है, आपको जाना ही जाना है। अब आप घर से निकल पड़े, आप
आपने बस किया, ठीक है, और आप बस में जाने लगे, और रास्ते में बस का कुछ मेजर इशू हो गया, बस खराब हो गया ना, बस खराब हो गया रास्ते में, आप क्या करोगे? आप दूसरी गाड़ी लोगे, ऑफ कोर्स। आपने टैक्सी किया, अब आप टैक्सी लेके जा रहे हो, टैक्सी भी एक दूर दराज एक गाँव के पास पहुंची और टैक्सी भी खराब हो गई, फिर आप क्या करोगे? क्या आप वापस घर पे लौट जाओगे, मतलब वापस अपने शहर लौटोगे, या फिर आप अपने घर की तरफ बढ़ोगे आगे? आपको ट्रक मिलेगा तो ट्रक, रिक्शा मिलेगा तो रिक्शा, जो भी मिलेगा आप लिफ्ट मांगोगे, कैसे भी करोगे, लेकिन आप जाओगे। कभी ऐसा आपने कभी नोट किया कि आप काम पे गए हो, ठीक है, और आपको गाड़ी नहीं मिल रही है, ठीक है, तो क्या करते हो आप किसी भी तरह से आते हो ना, लिफ्ट मांग करके, पैदल चल करके, कुछ भी करके, आप इसको दोस्तों को फोन करोगे, कुछ भी करोगे, ऐसा तो नहीं कि आप वहीं पे रुक गए। तो अगर आपका वाई, आपका रीजन स्ट्रांग है, ठीक है, तो हाउ विल बिकम वेरी इजी। आपको मैं एक अच्छा एग्जांपल देता हूँ। बम्बई बम्बई के बारे में बताता हूँ। बम्बई में बारिश बहुत तेज़ होती है, ठीक है, बम्बई में बहुत तेज़ बारिश होती है। आप अगर बॉम्बे के बारे में जानते हो तो आपको पता होगा, न्यूज़ वगैरह में आपने सुना होगा। तो आपको बॉम्बे की मैं एग्जांपल देता हूँ। फ़र्ज़ कीजिए कि आप हो, आपका बेटा है, और बम्बई की बारिश है, बहुत तेज़ झमाझम बारिश। बेटा जिद कर रहा, पापा चॉकलेट चाहिए, चॉकलेट चाहिए। आप क्या बोलोगे? बेटा रुक जा, बारिश थम जाएगी, चॉकलेट ले आएंगे। अब बारिश हो रही है, शाम हो गई, बारिश नहीं थमी, और आप चॉकलेट नहीं लाए, तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। आप अपने बच्चों को समझा दोगे, बेटा कोई बात नहीं, बारिश नहीं थमी, कल ला दूंगा, क्या फर्क पड़ता, चॉकलेट नहीं खाएगा एक दिन। अब अगला सिचुएशन, खूब बारिश, आप हो, बेटा, बेटे का बर्थडे है, उसका जन्मदिन है। बेटा बोलता पापा केक चाहिए। आप बोलते बेटा रुक जा, बारिश हो रही है, ला दूंगा, ऐसे भी शाम को ही ना केक काटेगा, इतनी क्या हड़बड़ी है। आप शाम तक वेट करोगे। अगर शाम तक भी बारिश नहीं थमी, तो आप क्या करोगे? आप छाता उठाओगे या तो रेनकोट पहनोगे, बाहर निकलोगे, जो भी सामने में कोई भी बिक्री होगी वहां जाओगे, केक खरीद करके ले आओगे। आपने कमिट किया, आपने पोस्टपोन किया, लेकिन आपने उस काम को पूरा किया। थर्ड सिचुएशन, वही बाप है, वही बेटा है, और वही मुंबई की तेज झमाझम बारिश है। बेटे को खुदा ना खास्ता 102 बुखार हो गया है, बहुत तप रहा बुखार से बिल्कुल। आप क्या करोगे? क्या आप अपने बच्चे को डॉक्टर के पास लेकर नहीं जाओगे, या फिर आप पोस्टपोन करोगे कि नहीं बारिश थमेगी तब मैं लेके जाऊंगा, या फिर आप तुरंत अपने बच्चे को कंबल में लपेटोगे अच्छी तरीके से, आप नीचे उतरोगे, घर से बाहर आओगे। अगर आपको टैक्सी मिली तो टैक्सी, टैक्सी नहीं मिले तो रिक्शा, रिक्शा नहीं मिले तो पैदल, चाहे कुछ भी हो जाए, आप फौरन अपने बच्चे को नज़दीकी हॉस्पिटल में लेके जाओगे, राइट? क्यों? क्या हो गया अभी? वही बाप है, वही बेटा है, और वही बारिश है, फिर ऐसा क्या हो गया? कारण। जब कारण बदल जाते हैं तो परिणाम भी बदल जाते हैं। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि आपका वाई तलाश कीजिए, आप क्यों करना है वो तलाश कीजिए। अगर आपका क्यों आपका क्लियर हो जाएगा ना, तो कैसे करना वो बहुत आसान हो जाता है। क्यों करना अगर वो मालूम पड़ गया आपको, तो कैसे करना वो बहुत आसान हो जाएगा। एक बड़ा अच्छा लाइन मैंने पढ़ा था कहीं पे, उसमें लिखा था कि जितने भी लोग हैं वो क्या कर रहे हैं वो सबको पता है, आप क्या करते हो वो आपको पता है, आप कैसे करते हो ये भी आपको पता है, लेकिन आप क्यों कर रहे हो, ये जो क्यों कर रहे हैं, ये 95% लोगों को नहीं पता होता है। सब लोग लगे हुए हैं, मैं नहीं बोल रहा कोई वेला बैठा हुआ है, हर कोई लगा हुआ है। क्यों लगा हुआ भाई? लोगों ने लगा रखा है, वो कर रहा तो मैं भी कर रहा हूँ। सब लोग लगे हुए हैं, सब भाग रहे हैं। वो जो 5% तबका है जो 95% वेल्थ कंट्रोल करता है, उनको पता होता है कि वो क्यों कर रहे हैं, उनका वाई बहुत क्लियर होता है, ठीक है। तो अपना वाई तलाश कीजिए। चलिए, तो वाई टू डू दिस बिजनेस। अब वाई हो सकता है आपके सपने, आपको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, आपको टाइम फ्रीडम चाहिए, आपको एक अच्छा मकान चाहिए, अच्छी गाड़ी चाहिए, अपने बच्चों को एक अच्छा एजुकेशन देना चाहते हैं, अच्छे स्कूल में उनका दाखिला कराना चाहते हैं, अच्छे हायर एजुकेशन देना चाहते हैं, आप कर्ज मुक्त होना चाहते हैं, गेट आउट ऑफ डेट, आप कर्ज मुक्त होना चाहिए, यार कर्जा नहीं होना चाहिए किसी का भी सर पे। छुट्टियां बिताना चाहते हैं आप, है ना, दुनिया इतनी खूबसूरत खूबसूरत बनाई है ऊपर वाले ने, आप दुनिया देखना चाहते हैं, अपने माँ बाप का अच्छा ख्याल रखना चाहते हैं। पेरेंटल केयर भी कितना महंगा हो गया बड़े शहरों में, ठीक है, तभी तो देखिए आप इतने सारे यू नो
ओल्ड एज होम्स बन गए हैं, ठीक है। तो माँ बाप का ख्याल रखने की के लिए पैसे चाहिए, ठीक है, वो होने चाहिए। अच्छा बैंक बैलेंस होना चाहिए, बैंक बैलेंस, बैंक में जब नज़र डालो तो यार बैंक में ना आपका मोबाइल नंबर का डिजिट दिखना चाहिए, मोबाइल नंबर के, है ना। तो वो देख करके आपका वेट नहीं दिखना चाहिए उस पर, ठीक है। तो उसमें मोबाइल नंबर का डिजिट दिखने चाहिए, उसमें कम से कम 8-10 डिजिट होने चाहिए, ठीक है। हैप्पी एंड पीसफुल रिटायरमेंट, तो ये यार आपको रिटायरमेंट में ये टेंशन ना हो यार पूरी ज़िंदगी हमने गंवा दी, ऐसा नहीं होना चाहिए। और बुढ़ापे में क्या होगा ये टेंशन नहीं होनी चाहिए। तो इट शुड बी हैप्पी एंड पीसफुल रिटायरमेंट। सेटिस्फैक्ट्री सोशल सर्विस, अब ये क्या होता है? हम दुनिया में आए हैं तो सिर्फ अपने लिए खुद कमाए खाए मर गए, ये नहीं। दोस्तों का हेल्प, लोगों का मदद, सोसाइटी के लिए कुछ करना, ये भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर आपके खुद के पास पैसे नहीं हैं, खुद के पास वक्त नहीं है, तो आप क्या दोगे? तो जैसे वो फ्लाइट में कहते हैं ना कि दूसरे की सहायता करने से पहले खुद का मास्क पहन लें, अगर आपको ये लाइन याद होगा। तो दूसरे की मदद करने से पहले आप खुद को काबिल बना लें कि आप दूसरे की मदद कर पाओ। एक गरीब दूसरे को अमीर नहीं बना सकता है ना। तो अगर आप अमीर हो, आप काबिल हो, आप सक्षम हो, तो आप दूसरे को खींच सकते हो ऊपर, आप ऊपर ला सकते हो दूसरे को, आप दूसरे की हेल्प कर सकते हो, है ना। तो सेटिस्फैक्ट्री सोशल सर्विस करने के लायक भी होने चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि आपसे आपका दोस्त या कोई रिश्तेदार कहता है यार मुझे एक 50,000 की ज़रूरत है या 25,000 की ज़रूरत है, और आप बोलते हैं यार एक काम करना है, 50,000 तो नहीं है, तो 20,000 मेरे पास तो है, वो पकड़ ले। तो ऐसा मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कंजूस हो, आपके पास पैसे नहीं हैं। प्रॉब्लम ये है, आप कंजूस नहीं हो, आप बिल्कुल दिलदार हो, आप लोगों की मदद करना चाहते हो। लेकिन आपके पास खुद के पास पैसे नहीं है, तो आप क्या मदद करोगे दूसरे की, है ना। तो हम हमारे पास में वो एहतियात होनी चाहिए ना, वो उस लायक हम होने चाहिए कि हम लोगों की मदद कर पाएँ। रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्निशन, एक पहचान होनी चाहिए, हम जो काम करते हैं उसे सराहा जाना चाहिए, लोग हमें जाने, हम ये भी चाहते हैं, ठीक है। तो रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्निशन होनी चाहिए। तो हम मान लेते हैं कि ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई आपको, ठीक है, ये हमारे सपने हैं। और क्या ये सपने जो हैं, ये हमारे कारण बन सकते हैं काम करने के पीछे, कि मैं अगर ये काम करना चाहता हूँ, मैं ये अगर बिजनेस करना चाहता हूँ, तो ये मेरे कारण है, ये मेरे ड्रीम्स हैं, ये मेरे वाई हैं। और मैं इस सपनों को अगर एक डेडलाइन के साथ रखता हूँ, तो ये मेरे गोल्स बन जाते हैं। अगर आपने ड्रीम्स के ऊपर में डेट लिख दिया, तो आपके गोल्स बन जाते हैं कि मुझे इतनी अगले 6 महीने में, अगले 1 साल में मुझे ये करना है, अगले साल भर में मुझे ये करना है, अगले 2 साल में मुझे ये करना है। तो आपने उसमें अगर एक डेट डाल दिया, तो वो गोल में तब्दील हो जाता है। अब रियलिटी में है क्या? ये हमारे ड्रीम्स है, ड्रीम्स, ये सारी चीज़ें हमारे ड्रीम्स हैं, ठीक है। अभी दिक्कत क्या है कि ये हमारे ड्रीम्स हैं और ये हमारी इनकम, सपने इतने बड़े और इनकम छोटा सा। समझ में आ रही मेरी बात? सपने इतने बड़े और इनकम छोटा सा। अब दिक्कत ये भी होता है कि हम घिरे हुए हैं चारों तरफ नेगेटिव लोगों से, एवरेज लोगों से। अपने दोस्त को बोलो ना यार कि मैं सोच रहा हूँ ना कि मैं स्विट्जरलैंड घूम करके आऊँ, आपका दोस्त पता क्या बोलेगा? ये नहीं बोलेगा वाह वाह वेरी गुड, जाओ स्विट्जरलैंड घूम करके आओ, बड़ी अच्छी जगह है। क्या बोलेगा? अबे स्विट्जरलैंड जाएगा, जा पहले गोवा घूम के आ। हाँ, स्विट्जरलैंड जाएगा, पहले गोवा घूम करके आ जा, सामने ही पास में है, सस्ते में काम हो जाएगा। आप अपने दूसरे दोस्त से बोलो कि यार मैं सोच रहा हूँ ना एक BMW खरीद लूँ, क्या बोलेगा? वेरी गुड। नहीं, वो क्या कहेगा? अबे कहाँ BMW, वो काम भाई तू एक आल्टो ले ले, ठीक है, स्विफ्ट ले ले, अच्छी गाड़ी है मारुति की, कहाँ तू 40-50 लाख खर्च करने की बात कर रहा है। तो कहने का मतलब है कि हम लोग बड़े ही इस तरह से हुए हैं, थोड़ा है, थोड़े की ज़रूरत है। तेरे पास पहले ही थोड़ा है और थोड़े की ज़रूरत है। मुझे याद है अक्सर पापा कहा करते थे कि बेटा जितना चादर उतना पैर फैलाओ, जितना चादर उतना पैर फैलाओ। एंड आई एम श्योर कि आप सबने सुना है ये लाइन, सुना है ना? जितना चादर उतना पैर फैलाओ। मैं शुरू से नहीं माना, मैंने कभी नहीं माना इस लाइन को, मुझे पसंद ही था ये लाइन कि ऐसा क्यों यार, जितना चादर उतना पैर क्यों फैलाऊं मैं मेहनत करूंगा, काम करूंगा और चादर चेंज कर लूंगा, मैं डबल बेडशीट खरीद लूंगा यार। अगर वो भी कम पड़ेगा मुझे, तो मैं शामियाना लगा लूंगा, लेकिन मैं पैर नहीं मोड़ूंगा। मैं पैर क्यों फोल्ड करूं? तो मैंने कभी नहीं माना जितना चादर उतना पैर फैलाओ, अपने से नीचे वाले को देख लो, तसल्ली हो जाती है ना, अपने से नीचे वाले को देखो कि मुझे काम करने की जरूरत नहीं। सब 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 सर्वसाधारण एवरेज लोगों के वोकैबलरीज हैं ये सब, आम आदमी का वोकैबलरी है ये कामयाब लोगों का वोकैबलरी नहीं है ये। दे नेवर यूज सच काइंड ऑफ वर्ड, यू नो दे ऑलवेज सी पीपल हु आर सक्सेसफुल। वो उन लोगों को देखते हैं जो कामयाब हैं,
वो उन लोग को नहीं देखते जो फेल हो चुके हैं, जो हार चुके हैं। आपको एग्जाम्पल दूं मैं, आपका बच्चा अगर स्कूल में पढ़ता है, किसी भी स्कूल में पढ़ रहा है, आप अगर अपने बच्चे को कभी मिसाल देते हो किसी दूसरे बच्चों का, तो कौन से बच्चों का मिसाल देते हो आप बोलते हो ना कि देख इस लड़के को, देख कितना अच्छा लड़का है, देख कितना अच्छा पढ़ाई करता है, देख क्लास में फर्स्ट आता है, उस लड़की को देख कितना अच्छा डांस करती है, उस बच्चे को देख कितना संस्कारी है, कितना अदब व एहतराम तमीज से बात करता है, बड़ों को बड़ों का अदब करता है ना? तो जब आप अपने बच्चों को मिसाल देते हो तो उन लोगों का देते हो जो कामयाब हैं, लेकिन जब आपकी खुद की बारी आती है तो आप उन लोगों को क्यों देखते हो जो हार चुके हैं, जो फेल हो चुके हैं? उन्हें क्यों नहीं देखते जो लोग कामयाब हैं, सक्सेसफुल हैं लाइफ में, जो आज कुछ हासिल कर चुके हैं, आज एक मकाम पे हैं? तो कहने का मतलब यह है कि सी द पीपल हु आर सक्सेसफुल इन लाइफ। तो कभी भी अपने सपनों को छोटा मत कीजिए, अपने पैर को मत फोल्ड कीजिए, मेहनत कीजिए, मेहनत कीजिए। ऊपर वाले ने हमको शरीर दिया है, हाथ पांव दिया है, दिमाग दिया है, मेहनत कीजिए। जहाँ चाह है वहाँ राह है, अगर चाहत होगी तो रास्ते मिलेंगे आपको। आप हिम्मत तो कीजिए। अब फर्क क्या होता है देखिए, हम लोग क्या करते हैं, अब गरीब क्या करता है, गरीब जो है वो अपने सपनों को छोटा करता है। वो बड़े घर की जगह बोलता है नहीं छोड़ यार, कहाँ से बड़ा घर होगा, एक काम करते हैं, एक वन वन किचन रूम बेडरूम ले लेते हैं, ठीक है, 1 RK ले लेते हैं, 1 BHK ले लेते हैं। वो क्या करता है, वो कॉम्प्रोमाइज़ करता है। बड़ी गाड़ी छोड़ यार, एक काम करते हैं ना, आल्टो ले लेते हैं। आल्टो में भी तो वही सेम है यार, एसी है, म्यूजिक सिस्टम है, कार है यार, करना क्या, कौन सा अपने को रॉकेट की तरह उड़ना है, ये घर से दफ्तर ही तो जाना है। आल्टो ले लेते हैं, काम चल जाएगा उससे। छुट्टियां बितानी है, नहीं चलते ना, इधर ही अपना खंडाला चलते हैं, खंडाला घूम करके आ जाएंगे। ये तो गोवा चलते हैं यार, गोवा ऐसे भी इंडिया का ऑस्ट्रेलिया है वो, हाँ, तो गोवा चलते हैं ना, गोवा घूम करके आ जाएंगे। देन व्हाट हैपेंस कि यू टेंड टू कॉम्प्रोमाइज योर ड्रीम्स। आप कॉम्प्रोमाइज करना स्टार्ट कर देते हो, और वो कॉम्प्रोमाइज जो है आपकी हर चीज़ों में दिखने लगती है, हर चीज़ पे फिर आप कॉम्प्रोमाइज करते हो। ठीक है, आप मेरी बात बताइए, आप जब रेस्टोरेंट पे जाते हो, तो जब खाना खाते हो, तो मेन्यू पे लेफ्ट साइड देखते हो या राइट साइड देखते हो? आई एम श्योर राइट साइड देखते हो। आप नाम के साथ साथ दाम भी देखते हो, राइट? कॉम्प्रोमाइज है ये, कॉम्प्रोमाइज है ये। आप जब शोरूम पे जाते हो, किसी भी कपड़े की दुकान पे जाते हो, मॉल्स में जाते हो, तो कपड़े लेते वक्त कई बार क्या होता है कि आप पसंद तो कुछ करते हो, पसंद कोई कपड़ा आप करते हो लेकिन लाते कुछ और हो। ऐसा कई बार होता है। तो जो पसंद किया था वो क्यों नहीं लाया, बिकॉज उसकी कीमत बहुत ज़्यादा थी। तो इन सब चीज़ों के लिए पैसे लगते हैं, इन सब चीज़ों के लिए पैसे लगते हैं, और पैसे कमाने के लिए मेहनत। अब होता क्या है कि ये जो बड़े लोग हैं, जो कामयाब लोग हैं, वो जो 5% के क्वाड्रेंट में आते हैं, वो क्या करते हैं, वो सपनों को छोटा नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि भैया सपना तो वहीं रह, तो वहीं रह, मैं तुझे छेड़ूंगा नहीं, मैं मेहनत करूंगा। और वो अपने इनकम पे काम करते हैं और अपना इनकम बढ़ाते हैं वो। और वो इतना बढ़ाते हैं, इतना बढ़ाते हैं कि वो सपने से भी बहुत बड़ा हो जाता है वो, ताकि उनके सपने, जो उनके रिक्वायरमेंट्स थी, जो वो चाहते थे, अच्छी गाड़ी, अच्छा घर, अच्छा लाइफस्टाइल, वो सब उनके सामने छोटा लगने लगता है। वो अपना इनकम को इतना बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आपसे मेरा एक सवाल है कि आप जो कुछ भी कर रहे हो, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो या जॉब कर रहे हो, आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, आप जो कुछ भी कर रहे हो, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ उसका। मैं बिल्कुल छोटा दिखाना नहीं चाह रहा हूँ आपके काम को या आपके बिजनेस को या आपके प्रोफेशन को। मैं बहुत इज्जत करता हूँ आपकी। तो आप जो कुछ भी कर रहे हो, मेरा आपसे एक सवाल है कि आप जो कर रहे हो, अगर वही काम आप अगले 5 साल भी करते रहे, तो क्या आपने जो अभी सपने देखे, जो मैंने अपनी पिछली वाली स्लाइड में आपको दिखाई, क्या वो सपने सारे पूरे हो सकते हैं? अगर नहीं, तो मैं चाहूँगा कि आप हमारे बिजनेस में जुड़े और अपने सपने को साकार करें। तो आपको अपनी व्हीकल बदलने की ज़रूरत है। ठीक है, ये एक बड़ा अच्छा लाइन है, यू कैन नॉट बिकम व्हाट यू वांट बाय रिमेनिंग व्हाट यू आर। आप जो बनना चाहते हो वो तब तक नहीं बन सकते जब तक अपने आप को बदलते नहीं हो। आप जो हो वो रह करके आप वो नहीं बन सकते जो आप बनना चाहते हो। मिसाल के तौर पे, अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपको मेडिकल कॉलेज ज्वाइन करनी पड़ेगी। अगर आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है तो आपको सीए का कोर्स करना पड़ेगा। आपको लॉयर बनना है तो आपको लॉ कॉलेज में एडमिशन लेनी पड़ेगी। सिर्फ सोचने से नहीं होगा, आपको बदलना पड़ेगा। अगर ये सपनों को पूरा होना होता तो अब तक हो चुका होता, लेकिन नहीं हुआ ना। तो सबसे पहले ज़रूरत है कि आपको अपने पे काम करना, आपको खुद पे काम करना है। आप जो कर रहे हो, मेरी बात को ध्यान से सुनिए, आप जो कर रहे हो, अगर आप वही करते रहोगे तो वही मिलेगा जो आपको मिल रहा है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आप जो कर रहे हो, अगर आप वही करते रहोगे तो आपको वही मिलेगा जो आपको मिल रहा है। तो अगर आपको कुछ ऐसा आप पाना चाहते हो जो आपके पास नहीं है, तो आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो आपने नहीं किया है।
आप अगर कुछ ऐसा पाना चाहते हो जो आज आपके पास नहीं है, तो आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो आपने अब तक नहीं किया है। आपको अपना व्हीकल चेंज करना पड़ेगा। अभी सही जगह जाने के लिए सही व्हीकल का इस्तेमाल करना, सही गाड़ी का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी होता है। हर कोई भाग रहा है, हर कोई भाग रहा है, लेकिन अगर आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हो तो आप अपने लक्ष्य से दूर हो रहे हो। मिसाल के तौर पे अगर आप रहते हो मीरा रोड में और अगर आपको जाना है वीटी और आप दौड़ रहे हो घोड़बंदर रोड की तरफ, थाने की तरफ, तो आप अपनी मंजिल से दूर हो रहे हो और आप मंजिल के करीब ही जा रहे हो। हालांकि आप भी दौड़ रहे हो, आप भी भाग रहे हो, लेकिन आप मंजिल से और दूर भाग रहे हो, मंजिल के करीब नहीं जा रहे हो। तो सही डायरेक्शन पे जाना ये भी ज़रूरी है, और सही व्हीकल का इस्तेमाल करना, सही वाहन का इस्तेमाल करना ये भी ज़रूरी है। अगर मैं आपसे पूछूं कल आपको अमेरिका जाना है तो आप कैसे जाओगे? कार में? ऑफ कोर्स नहीं, आप फ्लाइट लोगे। ठीक है, तो सही व्हीकल का इस्तेमाल करना भी बहुत ज़रूरी है सही जगह जाने के लिए। आगे चलते हैं। तो कौन सा बिजनेस करें फिर हम? तो हम इस बिजनेस की बात कर रहे हैं जो है, इसका नाम है इनाजिक। इनाजिक एक जापानीज कंपनी है। एनर्जी प्लस मैजिक इज इक्वल टू एनाजिक, ये इनका नाम का जो मतलब है। ठीक है, चेंज योर वाटर चेंज योर लाइफ। तो हम बात करेंगे थोड़ी अपनी कंपनी के बारे में। तो ये जो कंपनी है इनाजिक, ये ओकिनावा जापान की कंपनी है। 1974 में स्टार्ट हुई, करीबन 40 साल पुरानी कंपनी है। मेडिकल डिवाइस मैन्युफैक्चरर हैं, सारे सर्टिफिकेट्स इनको मिले हुए हैं। इनके प्रोडक्ट्स जो हैं वो डॉक्टर हिरोमी शिनिया जैसे मशहूर डॉक्टर और अमेरिकन एंटी कैंसर इंस्टीट्यूट, जापानीज एसोसिएशन ऑफ प्रिवेंटिव मेडिसिन फॉर एडल्ट डिजीज में करीबन 6,500 डॉक्टर्स हैं, वो लोग रिकमेंड कर रहे हैं। मशीन की जो लाइफ है वो करीबन 20 से 25 साल का लाइफ स्पैन है मशीन का। ठीक है, बहुत सारे अस्पतालों में यूज़ होता है ये मशीन। ठीक है, और पूरे वर्ल्ड में करीबन 29 कंट्रीज़ में ऑफिस हैं। ठीक है, 40 जगह ब्रांचेस हैं। करीब 100 से अधिक कंट्रीज़ में इनका मशीन सप्लाई होती है, इंस्टॉल होती है। कैंगन मशीन जो है बेसिकली एक अप्रूव मेडिकल डिवाइस है। आप इस मशीन के बारे में जानने के लिए मेरे चैनल पे आप मेरे डेमो देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने मशीन का डेमो दिखाया है कि ये मशीन क्या करता है, कैसे करता है, वो सारी चीज़ें मैंने दी हुई हैं। इस मशीन का एक मास मार्केट है, बिकॉज जो भी इंसान पानी पीता है, ठीक है, वो सब हमारे कस्टमर्स हैं। ठीक है, ओवर $3 बिलियन का बिजनेस कर चुकी है ये कंपनी। और इंडिया में करीबन तो ये नंबर ज़्यादा हो चुके हैं, करीबन 40,000 प्लस मशीन हम बेच चुके हैं 3-4 सालों में। ठीक है, और वी हैव नॉट इवन टच द सर्फेस। ठीक है, अब इसके बिजनेस मॉडल पे आते हैं। तो उसका बिजनेस मॉडल कैसा है? तो हमने देखा जो ट्रेडिशनल बिजनेस मॉडल होता है, जो मैंने आपको अपनी स्टार्टिंग पे स्लाइड में मैंने बताया था। ठीक है, कि पहले मैन्युफैक्चरर, फिर सुपर स्टॉकिस्ट, फिर डिस्ट्रीब्यूटर, फिर होलसेलर, फिर रिटेलर, फिर कस्टमर, इस तरह से सामान पहुंचता है। इसके हमारे इस केस में क्या होता है कि वी आर इनटू डायरेक्ट सेलिंग, तो कंपनी सीधा मैन्युफैक्चरर से कस्टमर के पास जाता है। ठीक है, तो बीच में जो मिडिल मैन का सारा कमीशन है वो कंपनी, सारे जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हम लोग जो हैं, जो काम करते हैं, ठीक है, डायरेक्ट सेल्स में, कंपनी उनको देती है ये। तो अब ऑप्शन क्या है? तो इस बिजनेस के फायदे ये हैं कि एक कस्टमर कैन ऑप्ट टू बी अ डिस्ट्रीब्यूटर। आप चाहो तो डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हो, आपको कुछ अलग से इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। आपने मशीन खरीदी, आप डिस्ट्रीब्यूटर बाय डिफॉल्ट बन सकते हो विदाउट एनी एडिशनल कॉस्ट। कोई ज्वाइनिंग फी नहीं है, कोई एनुअल रेनुअल फी नहीं लगता है इसके लिए। ठीक है, आपको स्टॉक्स रखने की जरूरत नहीं, आपको ये मशीन खरीद करके रखने की जरूरत नहीं है, आपको दुकान खोलने की जरूरत नहीं है, आपको स्टाफ्स रखने की जरूरत नहीं है, कोई मंथली सेल्स क्वालिफिकेशन नहीं है, यानी कि हर महीना आपको कम से कम इतना बेचना ही पड़ेगा, आपको हर 6 महीने में कम से कम इतना टर्नओवर करना पड़ेगा, ऐसे कोई भी कंडीशंस नहीं है। ठीक है, और क्यूमुलेटिव सेल्स वॉल्यूम पे इनके कमीशन बढ़ते जाते हैं, तो उसमें स्लैब्स हैं जो मैं आपको आगे बताऊंगा। और ग्लोबल प्लान है, यानी कि आप जो डिस्ट्रीब्यूटर बनते हो तो यू बिकम अ डिस्ट्रीब्यूटर फॉर द होल वर्ल्ड। आप ये बिजनेस पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी कर सकते हो, आप अपना बिजनेस पूरी दुनिया में कहीं पे भी लेके जा सकते हो, तो इससे ग्लोबल बिजनेस प्लान। अभी देखिए इंडिया में किस तरह से आया। सिंथिया ने यूएसए में दिखा, उन्होंने पेर मॉरिशस में दिखाया। ठीक है, उसने बर्नर्ड को दिखाया सिंगापुर का, उन्होंने सैम सैम से जो है मलेशिया के, उनको दिखाया, और उन्होंने यहाँ पे इंडिया में लेकर के आए, और इसी तरह से ये बिजनेस इंडिया में आया। अब इनकम कैसे होता है यहाँ पे इस बिजनेस में? पहली बात तो आपको एक बार ये मशीन खरीदनी पड़ेगी। आपने ये मशीन लिया, आपके मशीन जो है किचन में लग गई आपकी। अब आपको इस मशीन को रिटेल करना, अब बेसिकली आपको शेयर करना है। हम ये नहीं कहते कि आपको ये एग्जैक्टली सेल करना, आपको ये शेयर करना है। इससे क्या होता है, जब कोई चीज़ आपको अच्छी लगती है, आई एम श्योर ये भी लगेगी, जब आप इसका डेमो देखेंगे, आप जब इसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, तो आप कन्विंस हो जाएंगे कि यार ये वाकई बहुत अद्भुत अमेजिंग मशीन है। तो आपको शेयरिंग करना है। अब शेयरिंग क्या होता है? अगर आप किसी रेस्टोरेंट पे गए,
और आपने वहाँ पे खाना खाया, आपको खाना बहुत अच्छा लगा, और आप आते हो और अपने भाई से कहते हो कि यार कल मैं एक रेस्टोरेंट पे गया था, क्या खाना था यार, लजीज खाना, मज़ा आ गया खा करके। अब क्या होगा, आपका भाई क्या करेगा? चूंकि आपने इतना अच्छा उसको एडिफाई किया, आपने इतना अच्छा एक्सप्लेन किया, आपका भाई अगले दिन उठेगा और वाइफ को लेगा, बोलेगा चल रेस्टोरेंट चलते हैं। अब वो वहाँ पे खाना खाने गया, आपका क्या फ़ायदा हुआ? आपने अपने भाई को तो रिकमेंड किया, आपका भाई वहाँ पे गया, 2000 5000 का बिल बना करके आया खा करके। क्या रेस्टोरेंट वाले ने आपको कुछ दिया? नहीं दिया ना। हमारे यहाँ पे हम देते हैं। तो इट्स मोर ऑफ शेयरिंग, आपने शेयर किया। तो जब आपको एक चीज़ अच्छी लगती है, आप शेयर करते हो कि यार ये कैंगन मशीन एक बहुत अद्भुत मशीन है, अमेजिंग मशीन है, बहुत अच्छी तरह से काम करता है हमारे हेल्थ के ऊपर में, तू भी ट्राई कर, तू देख कैसा है। और जब वो खरीदता है ये मशीन, तो आपको कमीशन मिलता है, आपको भी एक इंसेंटिव मिलता है। ठीक है, तो इसलिए हम ये नहीं कहते कि आप प्रिसाइसली आप सेल करते हो, आप शेयर करते हो। तो आपको एक बार इन्वेस्टमेंट करना है और आगे चल के शेयर करना है। अब और आपको एक सेल्स टीम तैयार करनी है, अगेन ये भी ऑप्शनल है। आपको ये सेल्स टीम तैयार करना ये ऑप्शनल है, बिकॉज ये एमएलएम नहीं है, ये एक डायरेक्ट सेलिंग में है, यानी बिना टीम के भी आप पैसे कमा सकते हो। अब आपने जिसे भी शेयर किया, उसने मशीन खरीदा, आपको कमीशन मिला, फिर उसने भी शेयर किया, आपको कमीशन मिला। तो कहने का मतलब है जितने भी लोगों को आप ये शेयर करोगे, आप बताओगे, अगर वो मशीन खरीदता है तो आपको उसके कमीशन, आपके इंसेंटिव मिलते हैं आपको। ठीक है, तो लेकिन अगर आपने एक टीम तैयार कर ली, अगर आपने एक सेल्स टीम तैयार कर ली अपने अंदर में, और वो भी अगर यही काम करते हैं, तो आपके लिए एक बहुत बड़ी एक ऑर्गेनाइजेशन खड़ी हो जाती है, और वो जो पूरा वॉल्यूम क्रिएट होता है पूरी टीम से, उस सबका फायदा भी आपको मिलता है, और वो भी सिर्फ 2 से 3 घंटे एक दिन में काम करके। जी हाँ, आपने सही सुना, मैं 2 से 3 घंटे की बात कर रहा हूँ। मेरी टीम में जितने भी लोग हैं, मैक्सिमम लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं पे जॉब करते हैं, अच्छी अच्छी कंपनीज में हैं, दे आर ऑल वर्किंग इन सम गुड कंपनीज, और ये सब लोगों ने पार्ट टाइम में बिल्ड किया है ये बिजनेस, इंक्लूडिंग मी। मैंने भी पार्ट टाइम में बिल्ड किया है इस बिजनेस को, और आज मैं एक अच्छे पोजीशन पे हूँ। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि आपको 2 से 3 घंटा रोज़ का लगाना है, और पार्ट टाइम बेसिस पे आपको, अगर आप ये काम करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। लेकिन मैंने कहा पार्ट टाइम बेसिस पे, यानी यू कैन बी अ पार्ट टाइमर, बट लेट मी टेल यू, यू कैन नॉट बी अ सम टाइमर। सम टाइमर नहीं, पार्ट टाइमर चाहिए। पार्ट टाइमर क्या होता है? पार्ट टाइमर वो होता है जो थोड़ा ही वक्त लगाता है, चाहे वो 2 घंटा लगाए, 3 घंटा लगाए, 1 घंटा लगाए, लेकिन वो रोज लगाता है। वो ऐसा नहीं कि जब मन किया, जब मन मर्जी हुई तब उसने वक्त लगा दिया, ऐसा नहीं है। ठीक है, वो रोज लगाता है। तो वो कंसिस्टेंसी चाहिए। तो आई एम लुकिंग फॉर पीपल हु आर पार्ट टाइमर्स, बट नॉट सम टाइमर्स। सम टाइमर्स मतलब जब मन हुआ उठ के चले आए, कर लिया काम, नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आपको 2 3 घंटे रोज मेहनत करनी है इस बिजनेस के। आइए आपको एग्जांपल से समझाता हूँ मैं। अभी आपने ये फोटो देखा रतन टाटा जी का, अब मैं आता हूँ उसके ऊपर में। अब ये है इनकम। अब इनकम डिपेंड करता है आपके रेट और टाइम पे। इनकम डिपेंड्स ऑन रेट इनटू टाइम। अब रेट क्या है? रेट डिपेंड करता है आपके क्वालिफिकेशन के ऊपर में, कि आप कितने पढ़े लिखे हो, है ना, आपका क्वालिफिकेशन क्या है, आपका पोजीशन क्या है, उस पर डिपेंड करता है आपका रेट, है ना। अब एक वर्कर, एक मजदूर का रेट अलग है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का रेट अलग है, एक डॉक्टर का रेट अलग है, एक इंजीनियर का रेट अलग है। तो रेट डिपेंड करता है आपका क्वालिफिकेशन पे, आपके एक्सपीरियंस पे, आपके पोजीशन पे। ठीक है, इन दो चीज़ों पे आपका रेट डिपेंड करता है। आपके एक्सपीरियंस पे, जितना ज़्यादा आपका एक्सपीरियंस होता है, उस पर भी आपका रेट डिपेंड करता है। और टाइम, और जो रेट है वो बेसिकली लिमिटेड है। आप क्वालिफिकेशन आपका अनलिमिटेड नहीं हो सकता है, आपका एक्सपीरियंस अनलिमिटेड नहीं हो सकता है। आप जितना भी एक्सपीरियंस ले लो, 30 40 50 साल 60 साल का से ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं हो सकता है आपका, 70 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं हो सकता है। ठीक है, क्वालिफिकेशन, यू कैन बी अ डॉक्टर, यू कैन बी अ लॉयर, यू कैन बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, यू कैन बी एन इंजीनियर, यू कांट बी एवरीथिंग। ठीक है, आप सब कुछ नहीं हो सकते हो। तो रेट जो है वो लिमिटेड रहेगा, बिकॉज आपका क्वालिफिकेशन भी लिमिटेड है, आपका एक्सपीरियंस भी लिमिटेड है। और टाइम, जैसा कि हम जानते हैं, ऊपर वाले ने सबको बराबर दिया है, 24 घंटा है। चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, सबके पास 24 घंटे का ही समय ऊपर वाले ने दिया है। अब अगर रेट भी लिमिटेड है, टाइम भी लिमिटेड है, तो आपका इनकम क्या होगा? आपका इनकम भी लिमिटेड ही होने वाला है। अब होता क्या है हकीकत में, कि जितने पुअर डैड हैं, यानी मैक्सिमम 95% लोग जो हैं वो रेट पे काम करते हैं। बेटा पढ़ ले, डॉक्टर बन जा, बेटा पढ़ ले, इंजीनियर बन जा, बेटा पढ़ ले, एमबीए कर ले, बेटा ये बन जा, बेटा वो बन जा। तो वो बहुत पीट पीट के पढ़ाते हैं, मार मार। हमारे माँ बाप हमें मार 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 के पीट पीट के पढ़ाते हैं। वो रेट पे काम करते हैं कि हमारा रेट अच्छा हो जाए, ना। फिर हम जॉब करते हैं, फिर एक्सपीरियंस लेते हैं। और अब मैं एग्जाम्पल दिखाता हूँ उसको समझाने के लिए, अभी रतन टाटा जी का। अभी ये रतन टाटा जी हैं, रतन टाटा जी का इसमें क्या है, बहुत सारी कंपनीज है, बहुत सारे लोग हैं। कितने लोग हैं आपको पता है? करीबन 7 लाख लोग काम करते हैं रतन टाटा जी के टोटल कंपनीज में। टोटल जितनी भी उनकी होल्डिंग्स है, ग्रुप कंपनीज हैं, टोटल 7 लाख लोग काम करते हैं। अब 7 लाख लोग अगर 8 घंटे भी काम करते हैं,
तो करीबन 56 लाख घंटे एक दिन में रतन टाटा जी के लिए काम किया जाता है। 56 लाख घंटे एक दिन में। अब जो अमीर लोग होते हैं वही करते हैं, वो अमीर लोग जो हैं वो नेटवर्क बनाते हैं, यानी 7 लाख लोगों का नेटवर्क है, टीम है उनके पास में जो काम कर रही है उनके लिए। जो अमीर लोग होते हैं वो टाइम मल्टीप्लिकेशन पे काम करते हैं, वो टाइम को बढ़ाने की कोशिश करते हैं बाय एडिंग मोर एंड मोर पीपल इन हिज टीम। अब अकेला आदमी कितना काम कर सकता है, तो इसीलिए एक बड़ा अच्छा लाइन है कि जो गरीब होता है वो वर्क करता है, जो गरीब है वो वर्क करता है, और जो अमीर है वो नेटवर्क करता है। फेसबुक का मालिक मार्क जुकरबर्ग नेटवर्क बना करके, लोगों का नेटवर्क बना करके आज वर्ल्ड का 5वां सबसे अमीर आदमी बन चुका है। वो इज द रिचेस्ट, 5th रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड। उसने क्या किया, उसने नेटवर्क तैयार किया लोगों का, राइट। मुकेश अंबानी रिलायंस जियो में 2.5 लाख करोड़ रुपए खर्च करके पूरे इंडिया में ऑप्टिकल फाइबर बिछा रहा है। वो नेटवर्क तैयार कर रहा है, किसका, ऑप्टिकल फाइबर्स का, टावर्स का, कनेक्शन, नेटवर्क टेक्नोलॉजी। उसके पास पैसे हैं तो उसने 2.5 लाख करोड़ रुपए लगा करके नेटवर्क तैयार किया। हमारे पास पैसे नहीं है तो हम लोगों का नेटवर्क तैयार कर सकते हैं, लोगों को जोड़ सकते हैं। हम जोड़ने का काम करते हैं यार, हम जोड़ते हैं। जोड़ना अच्छा है या तोड़ना, राइट। जोड़ना अच्छा है तो हम जोड़ते हैं। तो आप लोगों को जोड़िए और लोगों को जोड़ करके टाइम मल्टीप्लाई कीजिए, और जब टाइम मल्टीप्लाई करते हैं, लोगों को जोड़ते हैं, तो वहाँ से एक कंपाउंडिंग बेनिफिट आता है, कंपाउंडिंग एडवांटेज आता है, और जिसका इनकम बहुत 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 ज़्यादा हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। तो अभी आप सोच रहे होंगे शायद कि यार ये 2 से 3 घंटे में कितना कमा सकते हैं। तो आपको एग्जांपल के तौर पर मैं ले चलता हूँ रेंटल इनकम पे। रेंटल इनकम इज अ पैसिव इनकम। आपने एक बार प्रॉपर्टी में पैसा लगा दिया, आपको हर महीना किराया आ रहा है, तो दैट्स अ एग्जांपल ऑफ पैसिव इनकम। अब आपसे मैं एक सवाल करता हूँ कि अगर आपको 2 लाख रुपए का रेंटल इनकम पर महीने चाहिए, तो मुंबई जैसे एरिया में अगर आपको 2 लाख रेंटल इनकम चाहिए किसी प्रॉपर्टी से, तो उस प्रॉपर्टी में कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा आपको, सोचिए। करीबन 8 से 10 करोड़। कैसे बता पा रहा हूँ, मेरा दोस्त है, उसकी एक प्रॉपर्टी है बैंड्रा में, जिसकी कीमत करीबन 10 करोड़ रुपए है। तो उसका रेंटल इनकम जो उसे आता है वो आता है करीबन 1,60,000 रुपये। उसका रेंट 1,60,000 उससे आता है। तो मैं उसी से एक मोटा मोटा एग्जांपल ले रहा हूँ कि 8 से 10 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ेगा कम से कम 2 लाख रुपए का रेंटल इनकम हर महीने पाने के लिए। वही आप अगर हमारे इस बिजनेस में 2 से 3 साल ईमानदारी से दिल लगा के सीख के अगर आपने ये काम को दिल लगा के किया, तो महीने में 3 लाख से 10 लाख रुपए कमाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने करीबन 30 से 50 करोड़ रुपए का एक प्रॉपर्टी, एक एसेट तैयार कर लिया है अपने लिए और अपने परिवार के लिए। मेरी बात को समझ पा रहे हैं आप? अगर आप महीने का 3 लाख से 10 लाख रुपए कमाते हो इस बिजनेस में आने वाले 2 से 3 साल के बाद, तो इसका मतलब है कि आपने 30 से 50 करोड़ रुपए का एक प्रॉपर्टी, एक एसेट खड़ा कर दिया है जो आपको एक पैसिव इनकम दे रहा है। और आपका प्रॉपर्टी हो या बिजनेस, ये बिजनेस और आपका प्रॉपर्टी दोनों ही ट्रांसफरेबल है, यानी आपके बाद आपके बच्चों को, आपके परिवार को जाएगी, है ना शानदार। आगे बढ़ते हैं। अभी ये टिपिकल एमएलएम नहीं है, क्योंकि अब टिपिकल एमएलएम का जो एक स्ट्रक्चर होता है वो ऐसा होता है, लेफ्ट साइड अगर आप देख पा रहे हैं, ठीक है, एक के नीचे दो, दो के नीचे दो, दो के नीचे दो, दो, ऐसे ऐसा ये एक टिपिकल एमएलएम का स्ट्रक्चर होता है। बट वी आर इनटू डायरेक्ट सेल्स, ठीक है, वी आर इनटू डायरेक्ट सेलिंग। तो अब इसका मतलब क्या हुआ डायरेक्ट सेलिंग, ये आप हो, आपने मशीनें बेची, ठीक है, ये मशीनें बिक गई आपकी, आप उसमें से, उसको बोलिए डायरेक्ट सेल। अब उसमें से किसी ने बेचा, किसी ने नहीं बेचा, फिर किसी ने बेचा, फिर किसी ने किसी के नीचे बेच गया। तो ये देख रहे हैं आप स्ट्रक्चर, कुछ ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बन रहा है, इसे कहते हैं इनडायरेक्ट सेल। तो कंपनी क्या करती है, कंपनी आपको डायरेक्ट सेल्स और इनडायरेक्ट सेल्स दोनों पे कमीशन देती है डिपेंडिंग ऑन द स्लैब्स, और इन दोनों सेल को हम मिला करके कहते हैं ग्रुप सेल। तो कंपनी पेज यू ऑन डायरेक्ट सेल्स एज वेल एज इनडायरेक्ट सेल्स, और ये दोनों मिला करके बनता है ग्रुप सेल्स। तो आपका जो लेवल अप होता है वो लेवल अप आपके ग्रुप सेल्स पे होता है। तो जैसे आपके नंबर्स बढ़ते जाएंगे आप लेवल अप करते जाओगे, और इसमें कभी भी डाउनवर्ड ट्रेंड नहीं है। यानी बाकी और कंपनीज में क्या होता है, जैसे आप हर महीना जीरो पे स्टार्ट करते हो, मैं नाम नहीं लूंगा, आप इस महीना पहुंच गए 6, 9, 11, 12, 15%, 18%, 21%, अगले महीना यू आर अगेन जीरो, फिर जीरो से आप स्टार्ट करते हो। एवरी मंथ यू आर स्टार्टिंग एट जीरो। हमारे बिजनेस में वो नहीं है। इस बिजनेस में यू स्टार्ट वंस, और आप सिर्फ ऊपर ही बढ़ते हो, नीचे नहीं आते हो जब तक कि आपने ये बिजनेस करना बंद ना कर दिया हो, ठीक है। तो आप जिस भी लेवल पे बढ़ते हो आप नीचे नहीं आते हो, आप ऊपर ही रहते हो।
इसके बहुत डिटेल में अभी ओके तो इस बिज़नेस का एक मोटा-मोटा मैं आपको एक रफली इसका एक इंसेंटिव प्लान आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। बहुत डिटेल में नहीं समझाऊँगा आपको मैं अभी। डिटेल में आप जानने के लिए आप अपने अपलाइन से संपर्क कर सकते हैं, आपके सीनियर से आप पूछ सकते हैं। बाकी मैं एक मोटा-मोटा आपको बता दूँ कि इसका इंसेंटिव स्ट्रक्चर कैसा है। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा बिकने वाली 4 मशीनें हैं, इसमें और भी मॉडल्स हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा बिकता है वो है जूनियर 2 जो कि 3 प्लेट की मशीन है और इसकी कीमत करीबन 1,55,000 रुपये है। इसमें 18% GST इंक्लूसिव है। उसके बाद एक 7 प्लेट की मशीन है SD501 जिसकी कीमत 2,77,000 रुपये है। जो K8 है वो 8 प्लेट की मशीन है, इसकी कीमत 3,43,000 रुपये है। और सुपर 501 जो है मशीन 12 प्लेट की मशीन है, इसकी कीमत 3,97,000 रुपये है। ये सारे रेट्स जो हैं इस इंक्लूसिव ऑफ 18% GST। इसमें शिपिंग चार्ज इंक्लूडेड नहीं है, वो हर जोन का अलग अलग है। ठीक है, तो अगर मैं वेस्ट की बात करूँ तो यहाँ पे वेस्ट में करीबन 1,500 रुपये का शिपिंग चार्ज लगता है। ठीक है, ब्लू डार्ट कुरियर से। साउथ में 1,100 रुपये हैं, ईस्ट में 2,000 रुपये हैं। ठीक है, नॉर्थ में भी आई थिंक 2,000 या 2,200 रुपये हैं शिपिंग चार्ज। ओके, अब इसके स्लैब्स हैं, तो अगर मैं आपको एग्जांपल के तौर पे ले चलूँ तो हमारी सबसे ज़्यादा बिकने वाली मशीन जो है वो है SD501 जो सेकंड मशीन है। SD501 वो 7 प्लेट की मशीन है, 2,77,000 रुपये की मशीन है ये। अब जब आपने मशीन ले लिया, आप हमारे साथ जुड़ गए, ठीक है, आप डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हो और आपने ये मशीन शेयर किया किसी को और उससे भी बहुत अच्छा लगा देख करके डेमो और वो इंटरेस्टेड हो गया ये मशीन को ख़रीदने में, तो अज्यूम कीजिए कि ये 7 प्लेट वाली मशीन उसने खरीदी 2,77,000 रुपये वाली SD501। तो जब आप पहला और दूसरा मशीन आपके रेफरल से बिकता है तो आपको कमीशन मिलते हैं 13,000 रुपये 13,000 रुपये दोनों मशीन में। ठीक है, फिर जैसे ही आप तीसरा मशीन बेचते हो तो तीसरी मशीन से लेके 10वीं मशीन तक आपको हर मशीन पे कमीशन आता है 26,000 रुपये। तो यानी इस स्लैब में आपने जितनी भी मशीनें बेची तीसरी से लेके 10वीं मशीन तक आपको हर मशीन में कमीशन आया 26,000 रुपये। जैसे आप 11वां मशीन बेचते हो, 11th मशीन, 11वां मशीन से लेके 20वां मशीन तक हर मशीन में आपको कमीशन मिलते हैं 39,000 रुपीज़ ईच। मैं बात कर रहा हूँ SD501 की, आप बने रहिए मेरे साथ। SD501 7 प्लेट वाली 2,77,000 रुपये की जो मशीन है, मैं उसकी कमीशन की बात कर रहा हूँ। फिर जैसे आप 21वां मशीन बेचते हो, 21 है ना, 21वां मशीन बेचते हो, 21वां मशीन से लेकर के 25 तक 21 से 50 मशीन जितनी मशीन बिकती हैं उसमें हर मशीन पे आपको कमीशन मिलता है 52,000 रुपये प्रति मशीन। फिर 51 मशीन से 100 मशीन, हर मशीन पे आपको कमीशन मिलता है 65,000 रुपये। और लास्ट 100 प्लस, आप जब 100 के ऊपर जितनी भी मशीनें बेचोगे आपको हर मशीन पे मिलेंगे 78,000 रुपये पर मशीन। ये जो मैं आपको इंसेंटिव बता रहा हूँ ये आपको मैं सब डायरेक्ट सेल्स की इंसेंटिव बता रहा हूँ, मैं आपको इनडायरेक्ट की अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। मैं वो सारी डिटेल आप अपने अपलाइन से पूछ सकते हो, आपके सीनियर से पूछ सकते हो, या जिसने भी आपको ये लिंक शेयर किया है आप उससे पूछ सकते हो। तो कहने का मतलब है कि इट्स अ वेरी प्रॉफिटेबल बिजनेस, इट्स अ वेरी गुड बिजनेस। ठीक है, जहाँ पे आप का जो स्लैब है वो 13,000 से बढ़कर के 78,000 रुपये तक पहुँच जाता है, डिपेंडिंग ऑन आप कौन सी मशीन बेच रहे हो। ये जो नंबर्स आप देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, चाहे वो 1 2 है, 3 से 10 है, 11 से 20 है, ये नंबर जो देख रहे हैं, ये नंबर करने के लिए कोई डेडलाइन नहीं है कि आपको 1 महीने में ही इतना करना है, 3 महीने में करना है या 6 महीने में करना है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी से करना चाहते हो। ये आपके भूख के ऊपर डिपेंड करती है, आपके हंगर के ऊपर डिपेंड करती है कि आप कितना जल्दी इस स्लैब्स को क्लाइम करना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो। ठीक है, आप नीचे अगर आप नीचे वाले मेरे स्लाइड में देखें तो उसमें 6A 6A2 लिखा हुआ है। तो 6A का आपको मैं मोटा मोटा एग्जाम्पल दे दूँ। जब आप 100 मशीन बेच लेते हो, व्हेन यू आर 100 मशीन प्लस, तो यू बिकम ए 6A लेबल डिस्ट्रीब्यूटर। आप 6A डिस्ट्रीब्यूटर कहलाते हो। तो ये जितने आप देख रहे हैं 1A 2A 3A, ये सब लेवल्स हैं डिस्ट्रीब्यूटर के। 1A डिस्ट्रीब्यूटर, 2A डिस्ट्रीब्यूटर, ये सब रैंक है, लेवल है, रैंक है। ठीक है, तो जब आप 6A डिस्ट्रीब्यूटर यानी कि जब आपने 100 मशीनें बेच ली तो आप 6A डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हो। तो जब आप 100 मशीन बेच लेते हो, जब आप 6A डिस्ट्रीब्यूटर बनते हो, तो आपको $3,000 का एक बोनस अमाउंट मिलता है। जी हाँ, आपको $3,000 का एक बोनस अमाउंट मिलता है, लमसम। इसके बाद आप नीचे देखिए, इसमें लिखा हुआ 6A2। 6A2 का मतलब होता है कि आप 6A हो चुके हो और आपके नीचे भी, आपके डाउनलाइन में, आपकी टीम में 2 लोग 6A हो चुके हैं। या आप 6A हो चुके हो, आपके नीचे भी 2 लोग 6A हो चुके हैं, 2 अलग अलग लेग में, तो आप 6A2 कहलाते हो। और जब आप 6A2 पहुंचते हो तो आपको $6,000 का एक बोनस अमाउंट मिलता है। ठीक है,
अब 682-2 का मतलब होता है कि आप 682 हो चुके हो, आपके नीचे भी 2 लोग 682 हो चुके हैं, आपके नीचे भी 2 लोग 682 हो चुके हैं, तो आपको फिर से $12,000 का एक बोनस अमाउंट मिलता है लमसम में। और उसके बाद जब आप 682-3 होते हो, ठीक है, तो आपको कमीशन मिलता है $25,000 बोनस का। आपको $25,000 बोनस एक लमसम अमाउंट मिलता है, और आपको रॉयल्टी $5,000 हर महीने मिलती है फॉर लाइफ। जी हाँ, जब आप 682-3 बनते हो, ठीक है, तो आपको $25,000 का एक बोनस अमाउंट मिलता है, और आपको $5,000 की रॉयल्टी इनकम मिलती है हर महीने फॉर रेस्ट ऑफ योर लाइफ। बाकी इसके आगे और भी स्टेप्स हैं, लेकिन मैं अभी उतना डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा, और मैं चाहूँगा कि जिन्होंने आपको यह लिंक शेयर किया है आप उनसे संपर्क करें, उनसे पूछें, वो आपको इसके बारे में पूरा डिटेल में जानकारी देंगे। मेरे अगले स्लाइड पर आप देख सकते हो, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि जो आइडियल बिजनेस कैरेक्टरिस्टिक्स थे आइडियल बिजनेस के, ठीक है, उसके लिए आपने बताया था कि पहला होना चाहिए लो कैपिटल इन्वेस्टमेंट। तो हमारे बिजनेस में आप जुड़ने के लिए आप 1.5 लाख रुपए के एक छोटे से अमाउंट से आप जुड़ सकते हो, ठीक है, यानी इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो आपका कैपिटल का वो बहुत कम है। इट्स ए ग्लोबल बिजनेस, तो आप इस बिजनेस को पूरी दुनिया में कहीं पे भी कर सकते हो। ये स्केलेबल है, ठीक है, आप इसको स्केल कर सकते हो, आप जितना बढ़ाना चाहे बढ़ा सकते हो बिना एडिशनल इन्वेस्टमेंट के, और बिल्कुल ट्रेंड में है, ठीक है, इट्स इन ट्रेंड। आरओ के बारे में आप सुन रहे हो कि आरओ का पानी पीने से कितना नुकसान है, ठीक है। कोर्ट्स में डिस्कशन चल रहा है कि करीबन 60% पानी वेस्ट होता है। प्लस आरओ क्या करता है, आरओ पानी से सिर्फ गंदगी, उसके इम्प्योरिटीज रिमूव नहीं करता है, उसके साथ साथ वो पानी में जो नेचुरल मिनरल्स होते हैं, सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम, वो सारी चीज़ें भी वो निकाल देता है। रिसेशन फ्री है अभी, चूंकि वी आर इन टू हेल्थ, ठीक है, हेल्थ चाहे आप का हालत कुछ भी हो, आप हेल्थ पे हमेशा काम करोगे, आप हेल्थ पे हमेशा ध्यान दोगे, बिकॉज अल्टीमेटली जान है तो जहान है ना। तो वी आर इन टू हेल्थ केयर इंडस्ट्री, वी आर इन टू हेल्थ केयर बिजनेस, एंड और पानी जो है वो सबसे ज़रूरी सब्सटेंस है हमारे लाइफ के लिए। तो वी आर इन टू रिसेशन फ्री बिजनेस। इसीलिए एसेंशियल प्रोडक्ट, बिकॉज हर घर में लगने वाली मशीन है ये, हर घर की ज़रूरत है। पानी हम हर इंसान पीता है, तो जो भी इंसान पानी पीता है वो हमारा कस्टमर है। तो ऑफ कोर्स एसेंशियल प्रोडक्ट सिक्योर है, बिकॉज product is very stable, recognized by the government of Japan. ठीक है, being used in over 100 countries. ठीक है, they have received all sort of certificates, सारे certificates approvals इनके पास में, तो it's a very secure product। ठीक है, और बिजनेस भी बहुत सिक्योर है, अगर मैं बिजनेस की बात करूँ तो बहुत सिक्योर बिजनेस है ये, ठीक है। स्टेबल एंड लॉन्ग टर्म पोटेंशियल है, बिकॉज अगर आपको मैं एग्जांपल दूं तो करीबन 130 करोड़ की आबादी है देश की हमारी, जिसमें करीबन 35 करोड़ हाउस होल्ड हैं, 35 से 40 करोड़ घर हैं हमारे यहाँ पे। अब ये मशीन जो है वो हर इंसान नहीं खरीदता, हर घर में एक लगता है। अब अगर 35 करोड़ घर है, और उसका अगर मैं 1% भी मान के चलता हूँ कि मेरा टारगेट कस्टमर, आई एम अज्यूमिंग ओनली 1% एज माई टारगेट कस्टमर, तो 35 करोड़ का 1% कितना होता है, करीब 35 लाख। हम लोगों ने करीबन अभी तक 32 से 40 हज़ार मशीनें बेची हैं अब तक 4 सालों में, यानी पूरा मार्केट अभी भी खाली पड़ा हुआ। तो इट्स गोइंग टू बी ए स्टेबल एंड लॉन्ग टर्म पोटेंशियल बहुत है इसमें, ठीक है। ऑफ कोर्स लीगल, एथिकल, रिस्पेक्टेबल बिजनेस, ये बड़ा अच्छा काम है, लोगों की दुआएं मिलती हैं, और ये ऐसा बिजनेस है जहाँ पर रेफरेंस बहुत आते हैं, क्योंकि जो भी हमारा कस्टमर इस मशीन का इस्तेमाल करता है, जब उसे फ़ायदे मिलते हैं तो वो और सामने से 10 लोगों को रेफर करता है। तो इससे वेरी रिस्पेक्टेबल जॉब, लोगों की दुआएं मिलती हैं हमारे इस काम में, तो इसे लीगल, एथिकल, रिस्पेक्टेबल बिजनेस। प्रॉफिटेबल है, बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस है। मैं चाहूँगा कि जिसने भी आपको ये लिंक शेयर किया है आप उससे संपर्क करें, वो डिटेल में आपको एक्सप्लेन करेगा कि कितना प्रॉफिटेबल है और क्या क्या मार्जिन है इसके बारे में, ठीक है। बैड डेट्स का इसमें कोई रिस्क ही नहीं है, बिकॉज क्या होता है कि ये मशीन हम स्टॉक नहीं करते हैं, तो जब ये मशीन हम आगे सेल करते हैं, शेयर करते हैं, तो ये मशीन का पैसा कस्टमर एडवांस में देता है, पहले कस्टमर एडवांस में पैसा देता है, और वो पैसा हमें नहीं देता है, वो पैसा डायरेक्टली वो कंपनी को देता है, और मशीन डायरेक्टली कंपनी उसके घर पे, कस्टमर के घर पे शिप करती है। तो यहाँ पे स्टॉक हम करते नहीं हैं, तो हमारा कोई भी रिस्क बैड डेट का है नहीं, बिकॉज पेमेंट पहले एडवांस में आता है, मशीन उसके बाद मिलती है, तो बैड डेट का कोई रिस्क नहीं है। प्रोडक्ट्स आर इको फ्रेंडली, यस एब्सोल्युटली दे आर इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स। रॉयल्टी इनकम है, मैंने बताया कि ये बिजनेस में रॉयल्टी इनकम है। आप जब एक लेवल पहुंच जाते हो तो आप कल को नहीं भी होते हैं, कल को कुछ अगर हो भी जाता है हमें, यू नो
तो भी इसका इनकम जो है, चूँकि आपने एक टीम खड़ा कर रखा है और आपको इनडायरेक्ट सेल्स पे भी कमीशन आता है, तो कल को हमारे जाने के बाद भी इसकी इनकम जो है वो हमारे परिवार को मिलती रहती है। यू गेट टाइम फ्रीडम ऑफ कोर्स, बिकॉज़ आप कोई जॉब में नहीं हो, आपका कोई दुकान नहीं है। यू डोंट हैव अ फिक्स टाइम कि आपको इतने से इतने बजे तक आपको दुकान खोल के बैठना है, या आपको इतने से इतने बजे तक आपको ऑफिस जाना है, ऐसा नहीं है। तो यू आर कंप्लीटली फ्री, आप अपने हिसाब से अपने कन्वीनियंस में ये काम करते हो, अपने घर से काम करते हो, अपने स्पाउस को आप इन्वॉल्व कर सकते हो उसके काम इस काम में, ठीक है। तो यू गेट टाइम, और जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता जाता है यू गेट मोर एंड मोर टाइम, बिकॉज आपके पास में नीचे लोग हो जाते हैं, आपके साथ काम करने वाले आपकी टीम हो जाती है, ठीक है। और जब वो भी काम करते हैं तो आपको पैसे आते हैं, तो आपको बहुत सारा वक्त मिलता है अपने और अपने परिवार के लिए। बहुत सिंपल बिजनेस है, तो इट्स वेरी कॉपीएबल बिजनेस, इट्स डुप्लीकेटेबल बिजनेस हम बोलते हैं, तो वेरी सिंपल बिजनेस। इसके ऑपरेशन बहुत कॉम्प्लेक्स बिल्कुल भी नहीं है, बहुत सिंपल है, हम सिखाते हैं कैसे करना है। जैसे मैंने आपको बताया कुछ देर पहले कि द ह्यूज मार्केट, ठीक है, 130 करोड़ की आबादी है और 35 करोड़ हाउस होल्ड्स हैं हमारे इंडिया में। इट एड्स वैल्यू टू पीपल्स लाइफ, आप लोगों के लाइफ में एक चेंज ला रहे हो। अगर मैं हेल्थ की बात करूँ तो इट improves the health of people who are going to use this product amazingly। और जो अगर आपके साथ बिजनेस के लिए भी जुड़ते हैं तो ऑफकोर्स, जैसे मैंने आपको जो सपने मैंने बताया कि जो हम देखते हैं लेकिन हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं, इस बिजनेस से वो अपने सपने भी साकार कर सकते हैं। तो इट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू ऐड वैल्यू टू पीपल्स लाइव्स, चाहे वो हेल्थ की बात हो या वेल्थ की बात हो, दोनों तरीके से यू आर गोइंग टू ऐड वैल्यू इन पीपल्स लाइफ। और कंपटीशन, यस, बिकॉज इनर्जिक इज वर्ल्ड लीडर इन वाटर आयनाइजर, ठीक है, हम वर्ल्ड लीडर हैं इसमें, ठीक है। द बिगेस्ट कंपनी इन द वर्ल्ड इन वाटर आयनाइजर, ठीक है। और करीबन 40 साल पुरानी कंपनी है, तो वी हैव स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम, वी आर प्रेजेंट इन सो मेनी कंट्रीज। तो छोटे मोटे कंपनीज हैं यहाँ वहाँ की, आई विल नॉट टेक नेम्स, बट एज आई सेड कि रोल्स रॉयस इज रोल्स रॉयस, यू कैन नॉट कंपेयर रोल्स रॉयस विद एनीथिंग एल्स। तो वी आर द रोल्स रॉयस ऑफ वाटर आयनाइजर्स इन द वर्ल्ड। इफ यू आर लुकिंग फॉर द बेस्ट, वी आर दी मशीन, एनर्जिक कैंगन मशीन। हाँ, अगर आपको सस्ता चाहिए तो बहुत सारे मशीन अवेलेबल हैं, पर ध्यान रहे कि आप अपने हेल्थ से खिलवाड़ न कर रहे हो। मोटिवेटिंग, यस, मुझे काफ़ी दिन हो गए ये काम करके, सालों से कर रहा हूँ मैं ये काम, एंड आई एम स्टिल सो मच मोटिवेटेड। मुझे बहुत मज़ा आता है ये काम करने में, नए नए लोगों से मिलने के लिए मिलता हूँ मैं, और जब लोगों के ऊपर इसका रिजल्ट दिखता है मुझे, जब लोग मुझे बताते हैं कि यार मेरा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, मेरी ये बीमारी ठीक हो गई, अब मैं ये दवाई नहीं खा रहा हूँ, मेरा ब्लड प्रेशर ऐसा हो गया, मेरा डायबिटीज़ कम हो गया, यू फील सो मोटिवेटेड, यू फील सो गुड कि यार आप एक काम ऐसा कर रहे हो जिससे लोगों के हेल्थ में सुधार आ रहा है। जब मेरी टीम में लोग बोलते हैं कि सर मैंने पिछले महीने मैंने इतना पैसा कमाया, पिछले महीने मेरे मुझे इतने लाख रुपए आए, तो यू फील सो मोटिवेटेड कि यार लोगों के लाइफ में एक बदलाव आ गया है, पीपल आर गोना मेक मनी बिकॉज ऑफ दिस बिजनेस, तो यू फील सो मच मोटिवेटेड टू वर्क। तो ये काम में बहुत सारा मोटिवेशन है, आप जब जुड़ोगे तो आपको बहुत मजा आएगा इसमें काम करने में। अब कामयाब होने के लिए और जुड़ने के लिए कुछ चीज़ें हैं। सबसे पहले तो आपको 18 साल का उम्र होना चाहिए, और अगर वो है तो उसके बाद आता है सपने। अगर आपके सपने हैं, इफ़ यू आर ए ड्रीमर, तो यस यू आर वेलकम, आप कर सकते हो यह काम। आपके पास भूख होनी चाहिए इस काम को करने के लिए, शुड बी हंग्री फॉर सक्सेस, ठीक है। क्योंकि अगर आपको बस में आपको भूख नहीं है तो मेरा खाना कितना भी अच्छा हो आप मुंह नहीं खोलोगे, लेकिन अगर आपको भूख है तो मेरा खाना को एटलीस्ट आप ट्राई तो करोगे कि यार मैं चख के तो देखूँ कम से कम कैसा है, ठीक है। और साथ अगर थोड़ा मोड़ा कम भी रहेगा तो आप खा लोगे। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि भूख होनी चाहिए कामयाबी की, आगे बढ़ने की। शुड बिलीव इन योर सेल्फ, अपने आप पे यकीन कीजिए कि आप कर सकते हो। ऐसा क्यों सोचते हो कि आप नहीं कर सकते हो, ये अक्सर मैं लोगों से पूछता हूँ। पीपल दे डोंट बिलीव इन योर सेल्फ, यू शुड बिलीव इन योर सेल्फ, आपको अपने पे यकीन होना चाहिए। अगर आप खुद पे यकीन नहीं करोगे तो कोई दूसरा आप पे यकीन कैसे करेगा। हम रोज़ अनजान लोगों पे यकीन करते हैं, अनजान लोगों पे ट्रस्ट करते हैं, बिलीव करते हैं। आप ट्रेन में बैठ जाते हो, कभी जाके पूछा ट्रेन के ड्राइवर से कि यार तेरे को चलाना आता है, पहुंचा देगा। प्लेन में बैठ गए, कभी ऐसा हुआ कि आप राइट टर्न लेने के बजाय आप लेफ्ट टर्न ले गए और उसके कॉकपिट में घुस गए और बोला यार तुझे उड़ाना आता है ना, तेरा सर्टिफिकेट दिखा एक बार, पहुंचा देगा सही सलामत। कभी ऐसा पूछा आपने? नहीं पूछा ना। आप ट्रस्ट किया, आप बिलीव किया, बैठ गए उसके ऊपर में, राइट। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि बिलीव इन योरसेल्फ, यू कैन डू इट, ठीक है। विलिंगनेस टू लर्न एंड फॉलो द सिस्टम, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आपको सीखना पड़ेगा। लोग कई बार क्या करते हैं, बिना सीखे कूद जाते हैं, तो हम सिखाएंगे आपको, वी आर देयर टू हेल्प यू, वी आर देयर टू टीच यू, वी आर देयर टू ट्रेन यू। लेकिन वो एक टीचेबल मेंटेलिटी होना बहुत ज़रूरी है। यू शुड बी विलिंग टू लर्न, सीखना पड़ेगा यार। आपने 15 साल 17 साल आपने जो पढ़ाई की, चाहे आपने ग्रेजुएशन किया या मास्टर डिग्री किया, आपने 15-17 साल पढ़ाई किया, क्या किया आपने, क्या क्या किया। आप खुद अपने आप से ये सवाल कीजिए कि 17 साल मैंने पढ़ाई करके, मैं जो जॉब कर रहा हूँ, जो काम कर रहा हूँ, मैंने क्या उखाड़ा, मैंने क्या किया, तो अगर मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि यार इस काम को एक एक 3-6 महीना दिल लगा करके सीखिए, समझिए, तो
आई एम श्योर कि ये मेरा डिमांड जो है वो फेयर है, मेरा ये जो मांगना वो जायज़ है कि 3-6 महीने का वक्त आप देख ही सकते हो उसको सीखने के लिए। और देखो, अगर आप बिना सीखे कोई काम करते हो तो फिर वो गलतियाँ होती हैं, है ना? तो जैसे मैं अक्सर एग्जांपल देता हूँ कि अगर एक लैंडमाइन बिछा हुआ है और आप देख रहे हो कि आपका जो लीडर है, आपका जो सीनियर है, वो लैंडमाइन की उस साइड पे खड़ा है और आप भी उसके पास जाना चाहते हो, तो आपके लिए सबसे अच्छा तरीका पता क्या है? कि आप उसके फुटप्रिंट्स को फॉलो करें। जी हाँ, आप उसके फुटप्रिंट्स को फॉलो करें। आप देखिए कि वो आपके उसके कदमों के निशान कहाँ-कहाँ पे हैं। आप सिर्फ़ उसके कदमों के निशानों पे अपने पैर को रखें और उस लैंडमाइन को क्रॉस कर जाएँ। लेकिन अगर आप वो नहीं करोगे तो आप फट जाओगे। तो लोग अक्सर गलतियाँ करते हैं कि वो बिना सीखे मार्केट में उतरते हैं, ठीक है? और उसके बाद गलतियाँ करते हैं और फिर वो छोड़ देते हैं और फिर बाहर में जाकर मार्केट में वो नेगेटिविटी फैलाते हैं कि ये नहीं होता है, ठीक है? मैंने किया था लेकिन नहीं हुआ। बट द करेक्ट स्टेटमेंट इज़ कि मैं जोड़ा था लेकिन मैं नहीं कर पाया या मैंने नहीं किया। जिम जॉइन करने से इंसान की बॉडी नहीं बनती है। जिम जॉइन करने से आप फिट नहीं हो जाओगे। जिम जॉइन करने के साथ-साथ आपको जिम पे वर्कआउट करना पड़ेगा, आपको वर्जिश करना पड़ेगा, आपको एक्सरसाइज़ करने पड़ेंगे, वर्कआउट्स करने पड़ेंगे, तब जाकर के आपकी बॉडी बनेगी। तो लोग जुड़ जाते हैं और फिर कहते हैं कि यार हमने करके छोड़ दिया। उन्होंने करके कुछ नहीं छोड़ा, वो जॉइन किए थे और बस चले गए बाहर, ठीक है? तो मेरी रिक्वेस्ट है कि विलिंगनेस टू लर्न एंड फॉलो द सिस्टम ये होना चाहिए। और थोड़ी कुर्बानियाँ देनी पड़ेगी, थोड़ा सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। छोटी-छोटी चीज़ें जैसे कि फेसबुक पे टाइम वेस्ट करना, टीवी पे टाइम वेस्ट करना, न्यूज़ पे टाइम वेस्ट करना, क्रिकेट मैच पे टाइम वेस्ट करना, दोस्तों से गप्पे मारना, थोड़ा आपको वक़्त निकालना पड़ेगा। देखो 24 घंटे ही हैं यार, मेरे पास, आपके पास, बिल गेट्स के पास, अंबानीज़ के पास, हम सबके पास 24 घंटे ही हैं। अब उस 24 घंटे को आप इन्वेस्ट करते हो या वेस्ट करते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। अगर मार्क ज़ुकरबर्ग फेसबुक पे टाइम देता है तो वो टाइम को इन्वेस्ट कर रहा है, लेकिन आप अगर फेसबुक में टाइम दे रहे हो तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। और ध्यान दीजिए, आप जिस चीज़ के पैसे नहीं देते हैं तो आप उस चीज़ के प्रोडक्ट हो जाते हैं। अगर आप फेसबुक को यूज़ करने के पैसे नहीं दे रहे हैं तो आपको फेसबुक बेच रहा है। क्या बेच रहा है? एडवर्टीजमेंट्स। आप गूगल यूज़ करने के पैसे देते हैं? नहीं देते हैं ना। आप जब गूगल जो सर्च करते हैं वो सारे कीवर्ड्स स्टोर होते हैं सर्वर्स में। वो कीवर्ड्स बनते हैं कि आप क्या ढूंढ रहे हैं। तो अगेन, आप जिस चीज़ के पैसे नहीं देते हैं तो आप उस चीज़ के प्रोडक्ट बन जाते हैं। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर कि थोड़ा आपको सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी, छोटी छोटी चीज़ें, ठीक है? थोड़ा लेट में सोना, थोड़ा जल्दी उठना। अगर आप 1 घंटा लेट सोते हो और 1 घंटा पहले उठते हो तो आपको एक हफ्ते में 1 दिन एक्स्ट्रा मिलता है काम करने के लिए। कभी कैलकुलेट करना, 1 दिन आपको एक्स्ट्रा मिलेगा काम करने के लिए। तो ये छोटी छोटी कुर्बानियाँ आपको देनी पड़ेंगी। थोड़ा अपने आप को संभालना पड़ेगा कि नहीं यार, नहीं, ये काम जो कर रहा हूँ मैं गलत है, मुझे इस टाइम को वेस्ट नहीं करना, मुझे इन्वेस्ट करना है। तो यू हैव टू सेक्रीफाइस, छोटे छोटे कंफर्ट्स आपको छोड़ने पड़ेंगे, ठीक। तो व्हाट नेक्स्ट? तो बाकी जुड़ने के बाद बड़ा सा सिंपल सा काम है। आपको लिस्ट बनाने हैं, इसके डिटेल में अपनी अगली प्रेजेंटेशन में दूंगा। आपको लिस्ट बनाना है, आपके ड्रीम लिस्ट बनाइए, आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाना, ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आपको कॉन्टैक्ट करना है, इनवाइट करना है लोगों को डेमो देखने के लिए कि सर आप इस प्रोडक्ट का डेमो देखिए, ठीक है? उनको बिजनेस प्लान बताइए और फॉलो अप एंड फॉलो थ्रू। बस ये 4 ही स्टेप है सर, बड़ा सिंपल सा काम है। ये 4 चीज़ें करनी है इस बिजनेस में कामयाब होने। तो बिल्कुल हमारे साथ जुड़िए, आपका इंतज़ार करूँगा मैं, ठीक है? प्लीज़ जॉइन अस और अपने सपनों को साकार कीजिए। बदलाव तो होकर रहेगा, चेंज इज़ इनेविटेबल, बट ग्रोथ इज़ ऑप्शनल। ये हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं। बाकी जिसने भी आपको ये लिंक शेयर किया है, ये वीडियो भेजा है, आप उससे संपर्क करें, इसके बारे में जानें, समझें। मुझे सुनने के लिए, इस वीडियो को देखने के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। शुक्रिया, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।